नमस्कार। बहुत हर्ष आ उल्लास के संगे हम देशील बैनाक दिस से अपने सबके करबद्ध स्वागत करै छी। आजुक ई देशील बैना मैथिली विभूति पर्व समारोह 2022 में हमर मुख्य अतिथि छथि श्रीमान तारानंद वियोगी जी आर हमर जे आर दूटा अतिथि छथि से अति विशिष्ट वरिष्ठ महाकवि आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू। तारानंद बाबू एखन सामना मेला है, ख्याति लब्ध साहित्यकार, हुनकर स्वागत। महाकवि बुद्धिनाथ बाबू, हुनकर स्वागत। और सतीश वर्मा जी जे हमरा सबके नव पीढ़ी के बहुत सुंदर पत्रकार छथि, साहित्यकार दोनों छथि, हुनको स्वागत। और स्वागत हमर देशील बैना परिवार के सब सदस्य, कार्यकारिणी और सबसे प्रिय या प्रियतम हमर जे देशील बैना के श्रोता दर्शक जे मिथिले में नहीं, मिथिला के परिधि से, भौगोलिक परिधि से परे सौंसे भारतवर्ष आ सौंसे दुनिया में पसरल छथि। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन श्री, जे कि ओ ओना तो उपलब्ध नहीं रहता कार्यक्रम में, लेकिन ई सबटा टेक्निकल इंतजाम सब बेर वह करे छला संचालन, तो एहि बेर हुनकर कमी हमरा सबके अखरत। लेकिन हम स्वागत करे छियन हमर कार्यकारिणी के महासचिव देशील बैना के मनोज सांडिल्य जी, हम स्वागत करे छियन आदरणीय अध्यक्ष चंद्रमोहन कर्ण जी के। तो एहि संगे फिर हम अलग से जे स्वागत हेतै से कयल जेतै। ई खाली शुरू में आ गुंजन जी के स्वागत छेबे करें, वो अपरोक्ष रूप से उपलब्ध रहता। और एतेक सुंदर जे स्टूडियो के आइ हमरा सब व्यू कर रहल छी, ई एकटा विशिष्ट इंतजाम छै। और हम सब देश में ओहना 75 बरस मना रहल छी अमृत महोत्सव के। और एहि अवसर पर सेहो हम सबके शुभकामना आ बधाई दै छियै। और ई बहुत महत्वपूर्ण अवसर छै। आइ ई कएटा संजोग छै जकर चर्चा हम सब कार्यक्रम के दौरान हम सब करैत जेबै आ ओकर हम सब चर्चा सेहो करैत जेबै। जेना हमरा सभक परंपरा रहल अछि जे हम सब अपन संस्कृति के स्मरण करैत हम सब कोनो कार्यक्रम शुरू करै छी। आ मिथिला मैथिली के जे एकटा हम सबके हमरा सबक लेल राष्ट्रगान जकाँ छै, प्राण जकाँ छै, जय जय भैरवी, ओकर उद्बोधन करक लेल हम कुमारी अनिंदिया के आह्वान करबै जे ओ अपन स्वर से जय जय भैरवी सुनावे। ई एखने बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्लीट केलक है, डेलॉइट में आप जे छै अपन योगदान करत। से अनिंदिया से जय जय भैरवी सुनल जाए और हम सब अपन संस्कृति के वाहक भगवती के स्मरण करैत हुनकर आशीर्वाद लऽ कऽ हम सब अपन कार्यक्रम के आगाँ बढ़ाएब। आब अनिंदिया सुनेती जय जय भैरवी। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियहि गोसाउनी, अनुगत गति तु पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी। वासर रैन शवासन शोभित,
दैत्य मारी मुख में लली कतई उगिली किल कोड़ा जय जय भैरवी असुर भयानी सामर वरण नयनानुरंजित सामर वरण नयनानुरंजित जलद जोग फूल को का कट कट विकट ओठ फूट पाडरी लिधुर फेन ओठ फोका जय जय भैरवी असुर भयानी घन घन घनन घुंघरू कत बाजय घन घन घनन घुंघरू कत बाजय हन हन कर तू अकाता विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र बिसरु जनि माता जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसाउनी अनुगत गति तो पाया जय जय भैरवी असुर भयानी जय जय भैरवी असुर भयानी जय जय भैरवी असुर भयानी नमस्कार। आए गौरवशाली परंपरा के संगे अब हम कार्यक्रम आगा बढ़ाबऽ के पहिने हम सब जे हमार ई मंच अछि देसिल बैना मंच ई साहित्य मंच थिक आर साहित्य जे छै ओ हमरा सभक बहुत बहुत बेसी पुरान आर हम सब हमरा सबके एकटा परंपरा रहल है कि कम से कम प्रतीक रूप में हम सब एक बेर स्मरण करै छियनि ओ विद्यापति जी ज्योतिरीश्वर से लऽ कऽ जे एखन तक के साहित्यकार सब छथि जिनका सबसे हम सब संपर्क में छी आ हुनकर सबके योगदान हम सब देसिल बैना में अनैत छियै। तऽ हम सब सबके एक बेर स्मरण करैत अपन श्रद्धांजलि ओ चाहे हमरा सबके जे सबसे पुरान ऋषि मुनि याज्ञवल्क से लऽ कऽ मंडन से लऽ कऽ अष्टावक्र से लऽ कऽ जतेक गौतम कनाद जतेक भेला है कुमारिल से लऽ कऽ चंदा बाबू से लऽ कऽ जतेक छी सबके सुमिरन करैत हम सब सबके एक बेर कम से कम अपन श्रद्धांजलि प्रस्तुत करऽ चाहै छी। वही में हमरा सभक देसिल बैना के जे प्रथम की संस्थापक आ संयोजक गोलोकवासी दयानाथ बाबू जिनकर बरखी एखन हाले में भेलैए हुनकर कमी हमरा सबके महसूस होइए ओ कतेक जतन से ओ एहन व्यक्ति छला जे अपन रोम रोम खपा देलनि मिथिला मैथिली के लेल। तो हुनको स्मरण करैत आर जे पिछला गत वर्ष में 3टा महान विभूति जे हम सब हमरा सबके बीच में आए नहीं छथि वही में सबसे ऊपर नाव तो छेबे करें आदरणीय लिली रे के में जे छे विशेषांक में हुनका ऊपर भीम बाबू से हो लिखले है रंगीन पर्दा
उठि गेल। ओ लेख पढ़ि कऽ एकदम हमर मन बहुत द्रवित भऽ गेल। एतेक सुन्दर श्रद्धांजलि अर्पित केने हैं। ताहि संगे संगे हमरा सबके मैथिली के प्रसिद्ध कथा गीतकार आ गायक आदरणीय रविंद्र जी, हुनका हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। और हमर हैदराबाद के मुनिंद्र बाबू जे एतेक विनम्र लेखक, कवि और देसिल बैना के अनन्य उत्साह वर्धन करऽ वाला व्यक्ति, उनकर केहनो स्वास्थ्य रहनि, ओ सबटा बैसार में आबैत आ सब तरह ओ ठाड़ रहला देसिल बैना के। हमर करबद्ध प्रार्थना जे हम सब 30 सेकेंड सबसे नीक श्रद्धांजलि छै मौन श्रद्धांजलि। जखन हम मौन होइ छै तखने हम सबसे बेसी सांद्रता से ककरो श्रद्धांजलि दै छियै। तऽ हम चाहे छी कि किछु सेकेंड हम सब मौन भऽ कऽ हम फेर अपनेके कहब। तऽ हम सब 15-20 सेकेंड जे छै मौन भऽ कऽ ई तीनों के आर हम दयानाथ बाबू के स्मरण करैत हम सब श्रद्धांजलि देबै। तकर बाद हम सब आगाँ बढ़ब। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आब जे जकरा कहै छै औपचारिक स्वागत करऽ से पहिने, चूंकि आब गुंजन श्री अपरोक्ष भऽ जेता, ओ जो 2-4 शब्द कहऽ चाहैत तऽ हम हुनका अनुरोध करबनि जे कहैत, ओकर बाद हम जे छै फेर आगाँ अपन औपचारिक स्वागत से शुरू करब। गुंजन जी। नाम सब गोटे के और स्वागत एहि कार्यक्रम में। ई पिछला 5 साल में ये पहिल बेर भेला जे हम संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाबि रहल छी। हम स्वागत करै छियनि उसका मुख्य अतिथि आदरणीय तारानंद वियोगी के, श्री बुद्धिनाथ झा के, श्री सतीश वर्मा के, तीनों गोटे के बहुत स्वागत छनि हैदराबादक साहित्यिक मंच पर, देसिल बैना पर। इहो है जे हमर सभक ई 2 साल लगभग भऽ गेल है, 2.5 साल बल्कि, जे हम सब फिजिकली प्रोग्राम एखन तक नहीं अरेंज कर सकलहुँ हैं कोरोना के बाद से। हमर सबक प्लानिंग है जे एहि साल के नवंबर में हम सब देहादेही भेंट घाट होइ, तै में और गपशप हेतै। आइ किछु व्यक्तिगत कारण से हम पूरा कार्यक्रम में नहीं रह सकब, तऽ क्षमा प्रार्थी छी। बहुत बहुत हमरा नीक लागि रहल है जे आइ हम वियोगी सर के सुनबनि, और स्पेशली जीवकांत पर सुनबनि। एकटा कवि के एकटा कवि पर सुननाइ एकटा अलगे उपलब्धि छै। सतीश जी के महाप्रकाश जी पर सुनबनि, और डॉक्टर श्री बुद्धिनाथ झा के मोहन भारद्वाज जी पर सुनबनि। हमर अध्यक्ष के बहुत धन्यवाद जे पूरा पत्रिका के असगर टेकने छथिन। हमर महासचिव के बहुत धन्यवाद, और औजका संचालक डॉक्टर CS झा के। एहन विद्वान लोग, एते सहज लोग बहुत कम रहा देखार होइत रहैत अछि। तऽ से चंद्रशेखर जी के सेहो स्वागत करै छियनि हम, और धन्यवाद दै छियनि पूरा कार्यक्रम के चलाबै के लेल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुंजन श्री। किछु लोग बजते नीक लगे छै, तें हमरा भेल कि एक बेर कम से कम गुंजन श्री के कहबनि। तऽ हम एक बेर पुनः हम स्वागत करऽ लेल करबद्ध ठाढ़ छी। हमरा सबके देसिल बैना जेना अपना सभक एक बेर हम जे छै कनि स्मृति फेर से रिफ्रेश कऽ दी। ओना तऽ देसिल बैना के एहन योगदान रहल छै कि ई स्मृति में हरदम रहबे करते। स्मृति के परिभाषा छै अनुभूति संप्रोषः स्मृति, जे कि अनुभूति में से नहीं जाय से स्मृति होइत अछि। तऽ 2008 से हमरा सबके देसिल बैना प्रारंभ भेल। ओकर तऽ फेर जखन हेतै विद्यापति पर्व समारोह तऽ ओकर फेर से हम सब गुणानुवाद करबै। लेकिन हम सब जे ई विभूति पर्व समारोह किछु वर्ष के बाद 2008 के बाद हमर जे संस्थापक रहे अध्यक्ष मनोज जी आर जे बुद्धिनाथ बाबू सब मिलकर ई तय केलनि जे कि हम सब मिथिला मैथिली
की थिक जो एकर विभूति सबके नहीं हम सब ओकर काज के चर्चा नहीं करी, हुनकर योगदान के चर्चा नहीं करी, तो हम सब 2015 से ई 6 मास जहन होइ छै विद्यापति पर्व समारोह के, तखन से हम सब ई प्रारंभ करै छी। 2015 से हम सब शुरू के लिए विभूति पर्व समारोह। तो पहिल जे रहे 2015 में वो कविश्वर चंदा झा पर, 2016 में कथा सम्राट प्रोफेसर हरिमोहन झा पर रहे, 2017 में भोला दास व धूमकेतु पर रहे, 2018 में प्रोफेसर रमानाथ झा, डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर जयकांत मिश्र पर आधारित रहे, और 2019 में राजकमल ललित व मायानंद मिश्र जी पर रहे, 2020 में पंडित काशीकांत मिश्र और प्रोफेसर काशीनाथ झा किरण और प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन पर आधारित रहे। 2021 में पिछला साल श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी पर, डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म और उपेंद्र दोषी पर। एही क्रम में एबेर 2022 में जे ई मिथिला विभूति पर्व केंद्रित अछि से साहित्य अकादमी पुरस्कृत जीवकांत बाबू, जे कि कथा, उपन्यास और सब कवि में उनकर ख्याति बहुत दूर तक छनि, बहुत प्रभाव छै मैथिली साहित्य पर। तहिना वही पर आइ हमर जे मुख्य अतिथि छथि श्रीमान वियोगी जी से बजता, और मैथिली साहित्य के सशक्त आलोचना पर जे एतेक प्रभावी हुनकर लेखनी रहन, आदरणीय मोहन भारद्वाज जी पर, तै पर हमर आइ अति विशिष्ट हमर बुद्धिनाथ बाबू महाकवि ओ बजता, और तत्पश्चात महाप्रकाश पर जे छै ओ हुनक यशस्वी भागिन महाप्रकाश जी पर श्री सतीश वर्मा जी बजता। महाप्रकाश जी के कविता सब तो अपने सब जानते छे कि बहुत प्रसिद्ध भेलै, और एहि क्रम में हम जे छै आइ स्वागत करै छियनि ख्याति प्राप्त साहित्यकार श्रीमान तारानंद वियोगी जी के, जे हमरा सबके आइ मुख्य अतिथि छथि, और हिनकर जे छै लेखनी ओ सेहो बहुमुखी प्रतिभा में रहल छै, और ओ अपन हुनकर जे योगदान रहल छनि से ओकर चर्चा जखन हम हुनकर आह्वान करबनि जीवकांत जी पर करक लेल, तखन हुनकर हम पूरा जे छै अपने के जे हुनकर यात्रा रहल छनि, साहित्य यात्रा, हुनकर योगदान, हुनकर जीवन वृत्त कृतित्व, तै पर हम विशेष प्रकाश देव। एखन हम जे छै हुनका औपचारिक रूप से स्वागत करै छियनि कि अपन व्यस्ततम साहित्य के जे सृजन करऽ से ओ समय निकालखिन हैं। आखिर अहियो पर चर्चा हेतै जे कि सामाजिक कार्य जे छै ओ साहित्य के साहित्य छियै, सामाजिक कार्य साहित्य से परे नहीं छै। एहि पर जे हमर मोहन भारद्वाज जी के बड्ड जोर रहनि, हमरा बड्ड खुशी अछि जे कि हमर जे आइ अतिथि साहित्यकार सब छथि एकरा महत्व देलखिन आर आइ उपलब्ध भेला है। हम सब अभिभूत छी। हम स्वागत करै छियनि महाकवि हमरा सबके बड्ड पूजनीय है आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू, जे कि देसिल बैना के पर्याय छथि। देसिल बैना के आइ जे उत्कर्ष पर अछि, साहित्यिक उत्कर्ष पर, वही में ओ हरदम ओ ठाड़ रहला, अपन यश से, अपन कीर्ति से, अपन शक्ति से, ऊर्जा से, अपन रस से सिक्त करैत रहला है। ओ देसिल बैना के हम सब कृतार्थ छी जे ओ जखन हम सब चाहे छी उपलब्ध रहे छथि, हुनकर हम सब कॉल जोड़ के स्वागत करै छियनि। हम स्वागत करै छी हमरा सबके
नव साहित्यकार, पत्रकार, लेखक श्री सतीश वर्मा जी जे आइ महाप्रकाश पर बजता, हुनकर यशस्वी भागिन सेहो छथिन आर हुनकर कृतित्व व्यक्तित्व पर हुनकर दूटा लेख देसिल बैना पर सेहो छै आर हम हुनकर स्वागत करै छियनि। बहुत विशेष स्वागत जे उपलब्ध भेला शॉर्ट नोटिस पर। हम पुनः एक बेर पुनः स्वागत करै छियै अपन प्रिय आदरणीय अध्यक्ष चंद्रमोहन कर्ण जी के, जे कि हुनकर बारे में किछु एहन व्यक्तित्व छथि जिनकर प्रशंसा के लेल हरदम मन में होइए कि हमरो किछु साहित्य अबिते, हमरो किछु कवित्व रहते जकर की छटा के प्रयोग एहन व्यक्तित्व के प्रशंसा में महिमा में कर सकतों। हम सब नीति श्लोक में पढ़ै छलिए कि जे सशक्त व्यक्ति होइए ओकरा जखन धन अबै छै तऽ ओ सामाजिक कार्य के लेल प्रयोग करै छै, ओकरा जखन विद्या अबै छै तऽ ओ विद्या बाँटऽ में ओकर प्रयोग करै छै, ओकरा जखन शक्ति अबै छै तऽ ओ जे कमजोर वर्ग रहै छै ओकर सशक्तिकरण में ओकर प्रयोग होइ छै। ई सबटा चीज हम सब पढ़ै छलहुँ, लेकिन जहन हम इनकर संपर्क में एलहुँ तऽ हम ओ तीनोटा चीज देखलिए। ई अपन जीवन के संपूर्ण जे कमाई छै ओकर, जेना भगवत गीता या सब ठाम कहल गेल छै कि ओकर जे सबसे सुंदरतम उपयोग होय छै ओहि में लगा देलखिन। मिथिला मैथिली से बाहर हिनका लेल किछु नहि छै, सबटा जीवन के कमाई ओ जे छै अपन ओ साहित्यिक न्यास में, अपने सबके बुझले है शकुंतला भुवनेश्वरी न्यास में लगा देलखिन, जैसे कि प्रतिवर्ष जे विशिष्ट साहित्यकार सब छै वही सब में ओ वितरित कयल जाइ छै साहित्य संवर्धन के लेल। ओकर बाद हिनका लेल जतेक समय छनि ओ देसिल बैना के जे ई विशेषांक निकलल अछि आइ, अपने सबके तऽ बुझले हैत कि हमरा सबके कतेक गर्व होइए कि साहित्य के क्षेत्र में आइ देसिल बैना के जे दूटा निकले छै स्मारिका, ओ एकटा विशिष्ट जर्नल के रूप में, एकटा लर्नेड जर्नल के रूप में ओकर स्थान भेलैए। अहियो अंक में जे 350 पेज छै, आधा आधी ई विभूति सब पर चर्चा छै। तो एखन तक जे हम सब ई 25टा जे विभूति सब पर जे शोध पत्र निकालिए ये, ई आगां वाला जनरेशन के लेल एकटा बहुत पैघ कंट्रीब्यूशन छै। तो ओकर जे नाभिकीय योगदान छै ओ छथिन हमर एकर अध्यक्ष संपादक चंद्रमोहन कर्ण जी, जे कि सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रबुद्ध साहित्यकार सबके ओ अपन नाभि के जे छै प्रभाव क्षेत्र में आनि के हुनकर योगदान ओहि पत्रिका में ओ पिरो के गुम्फित कऽ के जे छै साहित्य समाज के ओ प्रस्तुत करै छथिन। तऽ हुनको उद्बोधन हेतै आर हम स्वागत करै छी अपन यशस्वी महासचिव, जे कि युवा साहित्यकार के एकटा पाथे छथि। ओ बहुत हुनकर प्रभाव रहलनि हैं आर ओ हमरा सबके महासचिव छथि आ हुनका जे महासचिव के जे प्रभाव होइ छै ओ देसिल बैना के जे सबटा स्मूथ क्रियाकलाप छै ओहि में हुनकर बहुत योगदान छनि आर ओ सब परिवार, हुनकर परिवार के सबटा सदस्य लागल रहै छनि। हुनके संगे हम एहि अवसर पर अपन जे देसिल बैना परिवार के कार्यकारिणी सदस्य, जे कियो एकरा फाइनेंशियली पोषित करै छथि, सबके हम कृतज्ञता ज्ञापन करै छियनि, हुनका सबके स्वागत करै छियनि। तऽ चूँकि ऑनलाइन में समय के बहुत कसर रहै छै, तैयो हम ई अवसर पर 2-4 मिनट ई कहऽ चाहै छी कि जखन
हमर कार्यकारिणी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ई निर्णय लेलकै कि 3टा एहि बेर एहि पर बहुत नीक चर्चा होइ छै सब मासिक बैसार में, आ तखन ई विभूति के निर्णय लेल गेल छै। आ पहिल जे हमर 2 मिनट में हम बहुत, कियाकि हम सबटा समय देव चाहब अपन विद्वान वक्ता सबके जे कि ई तीनों विभूति पर बजता, लेकिन देसिल बैना के दिस से हम ई कह चाहे छी कि हमरा सबके सब बेर एतेक गौरव होइए, सुखद अनुभूति होइए कि एहन एहन विभूति सब हमर मैथिली साहित्य में छथि और हुनकर प्रेरणा से हम आगू बढ़ि सकै छी। आ ओ हमरा सबके जे छै ओ निरंतर सतत एकटा ऊंच ऊंच पायदान पर ल जाय छथि, कियाकि मैथिली साहित्य तऽ एकटा जे विकास पथ छै ओहि में ई सबटा विभूति के कतेक महत्व छै, वही में जे सबसे अग्रणी जिनकर चर्चा आय वियोगी जी विस्तार से करता, हम सबटा समय हुनका देवा चाहबनि। आदरणीय जीवकांत बाबू जे कि जे प्रगतिवादी काल रहे, जे स्वर्णिम युग कहल गेलै, जखन कि पहिल बेर जे पारंपरिक रचना होइ छलै वैसे मनोविश्लेषण आधारित सामाजिक यथार्थ पर जे विमर्श शुरू भेलै, वही में जे मानवीय अंतश्चेतना के जे झकझोरलनि तेहन साहित्यकार आदरणीय जीवकांत बाबू पर आय वियोगी जी बजता। हुनकर कथा संग्रह जे छै बड़ा प्रसिद्ध कथा संग्रह सब एलनि, एकसर ठाड़ कदम जे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से आय के जे ई ग्लोबलाइजेशन छै, भूमंडलीकरण छै, ऐसे लोग केना असगर भ गेल। रोज हम सब अखबार में पढ़ै छी कि कतेक लोग जे छै ओ एलिनेटेड महसूस करे छै, केना लोग असगर भ गेल। एकरा एहि पर एतेक सुंदर विवेचना केलखिन हैं। तहिना नारी मुक्ति पर हुनकर जे छनि वस्तु कि नारी वस्तु नहीं थिक, एहि पर हम सब सुनब। आर हुनकर जे कि वो कर्मी झील छै कि जे मिथिला सबके समस्या, तहिना हुनकर जे 5टा उपन्यास जे बहुत प्रसिद्ध भेलनि, 2 कुहेसक बाट, जाहिमे कि एकटा स्वाभिमानी, संकोची, भावुक, अंतर्मुखी, कल्पनाशील लेकिन पथभ्रमित युवा के खिस्सा जे कि हमरा सबके मिथिला के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण छै, केना ओ अनिर्णयता अभाग्यता के शिकार भ जाइए। तहिना जे हमरा सबके बेरोजगारी के समस्या बहुत बेसी छै मिथिला में, ताहि पर पियर गुलाब हुनकर तखन नहीं कतहु नहीं, जे कि कोशी क्षेत्र के पुनर्वास के समस्या, प्रशासन के क्रूरता, ई सब पर बहुत नीक विवरण छै। तहिना पनिपत एकटा हुनकर पथ प्रदर्शक कृति भेलनि, जे कि अवचेतन मौन, केना वर्गीय दंभ पलायनवाद के हम सब शिकार छी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बहुत नीक जकाँ छुअलखिन। तहिना हुनकर ग्राम्य जीवन पर बड़ा मर्म स्पर्शी हुनकर उपन्यास छलनि अगिनबान। ओ बहुत अभाव में हुनकर जीवन रहलनि, ओ शिक्षक छला, इंटर के बाद आगाँ नहीं पढ़ि सकला अभाव के कारण। आर बरसात में ओ जखन जतऽ शिक्षक रहथि ओ टापू भ जाय, हुनका बारे में बड्ड प्रसिद्ध छनि कि ओ हुनकर जतबा हुनका पाइ भेटनि मासक शुरू में ओ लऽ कऽ पोस्ट ऑफिस चलि जाथि, तऽ ओ किरानी बेचारा कहे कि सरकार ई सबटा पाइ के जे सबटा पोस्ट कार्डे के कीन लेबै तऽ खेबै की। एहन हुनकर हालत रहनि। नाह पर हुनकर गेटक गेट ओ जे छै पोस्ट कार्ड जाय आ गेटक गेट उम्हर से उत्तर अबै, आर हुनकर जे रचना सब जे छै एहन हुनकर साहित्य कृति रहनि, जे कि गाम में रह के, अभाव में रह के, टापू में रह के हुनकर साहित्य के एहन ऊर्जा शक्ति रहे जे कि चहुदिस पसरले। कतेक प्रेरणा के गप छै। तहिना हमरा सबके जे दोसर महान विभूति छथि मोहन भारद्वाज, संजोग से हमर रोम रोम पुलकित भ जाइए ई सोच के हुनकर श्रद्धांजलि में कि आइए हुनकर पुण्यतिथि सेहो छै 24 जुलाई।
बड़ा सुंदर विवरण है हमार देसिल बहना में उनकर पुण्यतिथि के ओ ओना तो ओ शुरू केलखिन कथा से, लेकिन बाद में ओ प्रसिद्ध भ गेला आलोचक के रूप में। उनकर अनुपम शैली ओ सबटा शैली के पछा छोड़ देलखिन, नवीन आयाम आनलखिन प्रगतिशील आलोचना में। और हुनकर जे कथा पर जे आलोचना है, कथा गोष्ठी, ओ मैथिली इतिहास में एकटा मील के पत्थर है। और ओ सामाजिकता पर बहुत बेसी जोर देलखिन। जेना त्रिपुटी के जे ओ नव एकटा कंसेप्ट देलखिन कि साहित्य जे छै ओकर तीनटा आयाम छै, रचनाकार, रचना आर पाठक। के केना चारो दिस जे छै ओ साहित्य रहे। आर लेकिन वो कहलखिन कि एकर मतलब ई नहीं छै कि अहाँ कथा के कविता के दुर्गंजन कऽ दियौ। तहियो हुनकर जे एकटा बहुत नीक आयाम रहलनि कि सामाजिक यथार्थ आ सामाजिक चेतना दोनों के मिला नहीं सकै छी। खाली बिंब प्रतिबिंब जो रहते दर्पण में तो वो जड़ है, वही में केना चेतनता आनल जाए बिंब में। एकर जे ओ नया एक दर्पणवाद जे पर जे प्रकाश देलखिन से हमरा बुझना जाए कि एकटा नव आयाम रहे। प्राय लोग बहुत जकरा सरलीकृत भाषा में कह दै छै कि दर्पण छै, लेकिन ओ दर्पण के बिंब केना जे छै अपन प्रतीक के बराबर भ जाए, केना ओहि में चेतनता आनल जाए, केना ओकर ओ जड़ बिंब नहीं रहे, से बड़ा सुंदर रहे। हम आर समय नहीं लेब, अपने सब तो सुनबे करब आदरणीय महाकवि के पर। तकर बाद हमर जे महाप्रकाश पर जे बजता सतीश वर्मा जी वियोगी जी अपने कहलखिन हैं अपन लेख में कि वो कवि पैघ छला कि कथाकार पैघ छला, एकर निर्णय नहीं लेल जा सकैए। दोनों में वो केना एकटा अपन वो स्थान बनेलखिन। हुनकर जे गद्य रहन वही में केना कवित्व से वो एकदम अलग रहे, तहिना हुनकर जे कवित्व रहन वो केना गद्य से दोनों के एकटा स्वतंत्र प्राय जे छै दोनों में संबंध बना के चले लोग जे दोनों के विधा में रहे, लेकिन हुनकर दोनों स्वतंत्र मार्ग पर चलने कवित्व आर जे छै गद्य दोनों। आर हुनकर जे 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 हुनकर कृति सब छनि 1970 के बादे ओ भीम बाबू के बड़ा प्रिय रहथिन। मिथिला मिहिर में बहुत रास होकर छपले। ओ हुनका ओ अलबेला कहै छलखिन भीम बाबू। आर कहल जाय छै कि हुनकर जे लेख सब छै ओहि में आत्मरति भरल छै। ओ बहुत बेसी प्रयोग करे रहथिन आत्मरति के। आ बड़ा मर्मस्पर्शी हुनकर रचना छनि पाखी कटल चिड़ै, जे कि संवेदनहीनता, उदासीनता, समसामयिकता एहि सब पर बहुत नीक प्रकाश एलैए। तो एहि सब के संगे हम जे छै अपन स्वागत जे हमर वक्तव्य अछि हम एकरा एते पूर्ण विराम देबै। आर एकर पहिने जो हम किनको स्वागत यथानाम जे केओ बचल छथि जिनकर नाम नहीं लेने छियनि, हुनको सबके हम एक बेर पुनः कॉल जोड़ के हम स्वागत करै छियनि एहन गौरवपूर्ण अवसर पर। एकर पहिने कि हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लेल आदरणीय कर्ण जी के हम बजाबी, हम हुनका आग्रह करबनि आ अपने सब जे आइ मंच पर छी जे हुनका हम सब संग देबनि। हमरा सबके जे सबसे जे हमर ई जे देसिल बैना के साहित्य के जे बाग छै, एकर जे सुगंध छै ओ हमर ई स्मारिका पत्रिका पुस्तक एकर जे नाम देल जाए ओ सबटा छै। ओकर आइ लोकार्पण हो। हम आदरणीय अध्यक्ष जी के कहबनि जे कि वो लोकार्पण करैत होकर आइ वर्चुअल विधि द्वारा। आर ओकर बाद हुनकर अध्यक्षीय आर संपादकीय जे उद्बोधन है से करैत आदरणीय कर्ण बाबू। नमस्कार।
अपने म्यूट छिए करण बाबू, अपने म्यूट छिए, अनम्यूट करियो। हाँ आप बजियो। हाँ ठीक है, आप सुना पड़े था। हाँ, जी 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 जी, यह थिक हमरा सभक एबेरका 8म विशेषांक मिथिला विभूति स्मारिका, जे कि जीवकांत जी आ मोहन भारद्वाज आ महाप्रकाश पर केंद्रित अछि। अपने सभक सुविधा लेल सब देखल जाओ। जी ठीक छै। हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर झा देसिल जी बहिना अपने के उद्बोधन। बहुत किछ आरंभ से लऽ कऽ जे गतिविधि छै, हाँ जी वएह कहि रहल छी। तऽ से डॉक्टर चंद्रशेखर झा कहने छथि, बहुत किछु नटसेलमे ओ कहि देलनि है। बस एतबेटा हम ऐड करऽ चाहब जे हैदराबादमे 90-91 से एकटा मैथिल लोकनिक एकटा बृहत्तर परिवार मिथिला सांस्कृतिक परिषद छै, वो एखनो चलि रहल छै। जखन दया भाई साहब कलकत्ता से हैदराबाद एला, हुनक दुनू बालक एहिठाम छनि, मनोज शांडिल जे अहाँ देखिए रहल छियनि, हिनकर अनुज गुड्डू जी छथि, आ की कहै छै एहिठाम एला तऽ हुनका एकटा मने सांस्कृतिक परिषद छै, सांस्कृतिक गतिविधि तऽ ओहिठाम छलैए, सालमे एक बेर होइ छै, एखनो होइ छै। एकटा साहित्यिक गतिविधिके खगटा ओ अनुभव केलखिन, आ सबसँ बहुत लोग छलाह ओहिमे, आब तऽ बहुत लोग नहीं छथि ओहिमे। सतीश चंद्र झा छलाह है, गोवर्धन ठाकुर छलाह है, मुनीन्द्र मिश्र यह जनवरी मासमे चल गेला। तऽ ई सब गोटे मिल कऽ, अमरनाथ मिश्र तखन एतै छलाह है, जे एखन आब पटनामे छथि, डॉक्टर अमरनाथ मिश्र प्रोफेसर केमिस्ट्रीके, ओहो एहिठाम छलाह है। तऽ सब गोटे मिल कऽ एकटा साहित्यिक मंचक एहिठाम स्थापना केलखिन, आ नाम पर विचार कयल गेलै, तऽ सबक विचारसँ देसिल बहिना नाम भेलै। नवम्बर हमरा याद यऽ, हम एक्चुअली छलहुँ तऽ ओहूमे सांस्कृतिक परिषदमे, आ 2003 में जखन हमर ट्रांसफर भऽ गेल एहिठाम से, 90 में हम आयल रही, हम रही ONGC में, 90 में हैदराबाद आयल रही असम से। तऽ एहिठाम ई गतिविधि जखन शुरू होइत रहे 90-91 में, तखने से हम जुड़ल रही। देखने छियनि हम सतीश चंद्र झा GM छला है प्रगा टूल्स में, तथापि पैदले घरे घर बुलऽ वाला लोग, किशोर कुमार ठाकुर, बहुत गोटे छला है ओहिमे, सब गोटे ई सब जे हम सब छी से। तऽ साहित्यिक मंच जखन स्थापना भेलै, दयानाथ भाई साहब के बुझियो जे एकटा ओ कहै छै ने जे हुनकर मनोयोग, हुनकर जे विचार, ओहिसँ आ विद्यापतिसँ ततेक प्रभावित, ततेक ओ मिथिला मैथिली कमिटेड लोक छलाह है जे किछु कहऽके नहि। तऽ से तक नामो हुनके सुझायल छलनि है, देसिल बहिना राखल जाय। विद्यापति कहने छलखिन है देसिल बहिना सब जन मिठा, तऽ नामो हुनके तऽ देल, आ सब गोटे ओहिमे स्वीकृत केलकै, सब गोटे तखन से चालू भेलै। नवम्बर 2008 से एकर गतिविधि शुरू भेल छलै है। 8 फरवरी 2009 के एकर नामकरण भेलै। पहिल साल जे एकर विद्यापति गोष्ठी मनेलिए हमसब, विद्यापति स्मृति गोष्ठी, ओहिमे बुधिनाथ भाई साहब पहिल बेर आयल छला है। तऽ तखन ओहि समयमे ई पत्रिका नहीं भेल छलैए, पत्रिका नहीं निकलैत रहे। 2010 से पत्रिका शुरू भेलै, तऽ तखन सालमे एकेटा निकलैत रहे, विद्यापति स्मृति गोष्ठी आ विद्यापति स्मृति गोष्ठी स्मारिका। बुधिनाथ भाई साहब, दयानाथ भाई साहब के अनुज छथि, से सब गोटे जनैत छियनि। तऽ हुनकर आ कतेक गोटेके साहित्यिक लोकनिक विचार भेलै जे यौ एतेक सुन्दर पत्रिका निकालै छियै, सालमे एकटा निकलै छै, तऽ दोसर किएक नहि। तऽ सबक विचार भेलै जे ठीक छै, तऽ आब ओहो दयानाथे भाई साहब के विचार छलनि है जे दोसर जँ निकालब तऽ मिथिला विभूति पर्व कहि के मनायब, आ वही पर आधारित केंद्रित स्मारिका निकालब। आ जेना डॉक्टर चंद्रशेखर झा कहलनि जे 15 से शुरू भेलै, आ सबटा हर साल सब गोटेके भेलै, तऽ एखन तक ई पत्रिका निकलि रहल अछि। आ आब ई दुनूटा पत्रिका हमरा सभक लेल
एकटा बुझियौ जे अलौकिक एकटा मने जे बुझियौ साधन बुझियौ जे बुझियौ एकरे लेल हमसब आब जीव रहल छी एहिठाम साहित्यिक गतिविधि चलि रहल है देसिल बैना के बहने। ओना तऽ मिथिलामे रत्नगर्भा मिथिला छै, कोनो विभूतिके कमी नहि। आ हमसब पहिने एक एकटा निकालैत रहिए, 2 साल एना केलिए, तकर बाद भेलै जे जो एना करबै तखन तऽ बहुत गोटेसँ मने नहि कऽ सकबनि, तऽ भेलै 2टा फेर 3टा एना शुरू केलिए है। आ एहि बेर तऽ जानिते छियै जीवकांत जी मोहन भारद्वाज आ महाप्रकाश पर केंद्रित छै। महाप्रकाशक एकटा हम कहि दी, ओ जन्मतिथिमे रचना सबमे कतहु जन्मतिथि नहीं आयल छलैया। तऽ केदार कानन जी के हम पूछने रहियनि तऽ पहिने ओ हमरा देलनि तऽ 3/11 जे एहिमे 2046 ओ लिख 1946 तऽ ओ लिख के देलनि तऽ ओ एहिमे छपलै है। लेकिन बादमे केदारे कानन भाई ओ खबर केलनि जे यौ ई कने एकरा चेंज कऽ दियौ, एकर हमरा सही डेट ऑफ बर्थ हुनकर छनि 1 जुलाई 49। लेकिन तखन हम कहल संभव नहीं छै, तऽ से ई कने जो किनको अभरनि ई गलती तऽ से तकरा लेल हम क्षमा प्रार्थी छी। हमरा लगमे कोनो प्रामाणिक हुनकर जन्मतिथि नहीं उपलब्ध छल, अहिना केदार कानन भाई देने छलाह है, तऽ ओ जँ त्रुटि छै तऽ ओ कने हमरा माफ कयल जाय। हम कहऽ चाहब जे मिथिला मैथिली में कखनो केओ कहतै जे रचना नहीं भेटै छै, हम कहब जे हमर पत्रिका लेल, देसिल बैना लेल कहियो रचना के कमी नहीं भेल। अहू बेर एतेक रचना, पर्टिकुलरली की होइ छै मई मास में जे विशेषांक छै मिथिला विभूति केंद्रित, तऽ ओहिमे करीब 125-150 पेज तऽ चल जाइ छै विभूति पर केंद्रित, तऽ बाकी रचना जे अबै छै एहि विभूति सब पर लिखनहारक कमी छै। हम तऽ ई कहऽ चाहब जे कखनो जे रचना के कमी महसूस करै छी, क्या तऽ जब हम विशेषांक कहै छियै हमर मोन में रहैया जे 300 पेज निकालै छियै, 304 पेज छै, आब यह 304 पेज निकलै छै प्रति अंक, तऽ हमरा रहैया जे मिथिला विभूति वाला जे अंक हुए तऽ ओहिमे 200 पेज ओहूसँ बेसी जो रचनाकार ई विभूति पर आधारित के रचना होय तऽ से बढ़िया। लेकिन हम देखै छियै कविता कथा तऽ बहुत अबै छै, लेकिन आलेख के कमी, तहू में जँ कोनो विभूति पर केंद्रित रचना हो तऽ ओहिमे कने रचना के कमी भऽ जाइ छै। ओना जीवकांत जी पर रचना के कमी नहीं भेल, करीब 12-13 टा रचना छै उपलब्ध, लेकिन मोहन भारद्वाज पर लिखऽ वाला लोग के कमी आ की कहै छै महाप्रकाशो पर जतेक गोटे के कहलियनि नहीं आबि सकल। तऽ ताहि दुआरे, लेकिन तैयो जे 125-150 पेज अबै छै एहिमे, तऽ बाकी रचना जे अबै छै तऽ सबटा के समावेश पर्टिकुलरली विशेषांक में करब कने कठिन भऽ जाइ छै, तऽ सबटा के निकालऽ पड़लै, तऽ ओ नवम्बर अंक में एकर समावेश भऽ जेतै। आब जतबे बात हमरा कहके छलै, चंद्रशेखर झा कहि देलनि है जे देसिल बैना के अस्तित्वे में रहैत हमर संस्थापक संयोजक छला है दयानाथ भाई साहब, तऽ दयानाथ भाई साहब के संगे एहि तीनों विभूति जे एखन छथि आ जतेक हमर परवर्ती अभिभावक लोकनि छथि, हमर विभूति लोकनि छथि, सबके एक संगे नमस्कार प्रणाम करैत, श्रद्धांजलि अर्पित करैत हम अपन वक्तव्य के विराम दै छी। धन्यवाद। कतेक गौरव होइ छै, कतेक उत्साह होइ छै एहन त्याग के भावना पर। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, ई साहित्य के जे साधना छै, कला के साधना छै, ई ककरो हमरा लगे कतेक जीवट चाही ई कहक लेल कि हम सब एही वास्ते जीवै छी। योग वशिष्ठ में कहल गेल छै कि तरवो अपनी जीवंती जीवंती मृग पक्षिण, लंबा छै यह जीवती सजीवती, तो जीवन तो एहने हेबाके चाही कि मतलब कि हम एही वास्ते जीवै छी। जतऽ तक रचना आबऽ के बात छै, क्रिया सिद्धि सत्वे भवतु वह महताव न उपकरणे, तऽ ई जे छै ओकर अपन साधना के शक्ति छै संपादक के, जे कि ओ रचना के आकर्षण करे छै, जेना चुंबक आकर्षण। नहीं तो बहुत रास संपादक तऽ जेना ओ हरिशंकर परसाई कह रहथिन कि ओ लेख के हजामते करे छथि,
तऽ एतेक हमरा सबके गौरव होइए कि यदि नाम ब्रह्मा भवती सारथी, तऽ एहन जहन जकर जे पत्रिका के जे संपादक रहते ओकर यदि नाम ब्रह्मा भवती सारथी, ओ रथ जे छै साहित्यिक रथ ओ आगाँ बढ़ते जेते। तऽ बहुत बहुत कृतार्थ छी, हमरा सब बड्ड गौरव छी। हम चाहे छी कि जे मिथिला मैथिली छै ओ एही वास्ते जीवे, आर सबसे सुंदर परिचय की भ सकै छै एकटा सत साहित्य जे संस्कृति के लग होय, आर कोनो दोसर परंपरा ऐसे नीक नहीं भ सकै छै। तऽ एहि कड़ी के आगाँ बढ़बैत आर जे ऑनलाइन के समय सीमा छै ओकरा ध्यान में राखैत हम बहुत संक्षिप्त रह चाहब, आ सबटा समय हम जे छै हमर विशेष वक्ता लोकनि के देबा चाहब। आइ वही कड़ी में सबसे जे ओकर श्री गणेश करता ओ हमर विशेष आइ जे विशिष्ट अतिथि छथि प्रथम सतीश वर्मा जी, ओ हुनका हम आह्वान करबनि। ओ ओना तऽ युवा छथि, लेकिन हमरा सबके अनुभव में हमसब बड्ड प्रभावित होइ छी जखन कि लेखन के विधा में, साहित्य सृजन के विधा में पत्रकारिता के जे ओकर जे इल्म छै जखन ओ अबै छै तऽ तखन ओहिमे ओ आर ओहिमे पॉइंटेडनेस अबै छै, ओकर प्रभाव बहुत बेसी बढ़ि जाइ छै, कियाकि बिना प्रभावोत्पादक लेखन के पत्रकारिता नहीं रह सकैए। हमरा सबके बड्ड गौरव अछि कि आइ सतीश वर्मा जी बजता हुनकर जे गौरवशाली मामा रहथिन महा आदरणीय महाप्रकाश जी, जिनका बारे में कि बहुत रास लेखन छै, हमर देशील बहिना में वियोगी जी सेहो लेख लिखला। आर अपने सबके बतबैत हमरा बड्ड हर्ष होइए कि सतीश वर्मा जी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर के डिग्री छनि, आर ओना तऽ युवा छथि लेकिन 2 दशक से जे कि बहुत नम्हर समयावधि होइत अछि। समीक्षात्मक लेख आर आलोचना हिनकर बहुत उत्कृष्ट पत्रिका सब में छपल छनि, रचना, संवाद, भारती मंडन, एहि सब में। आर हिनकर जे तेसर जे आयाम छै जे कि आर बेसी प्रभावोत्पादक छै, ओ छै कि ई नाटक के विधा में सेहो पारंगत छथि, आर हिनकर बहुत उत्कृष्ट योगदान रहलनि हैं। हमर जे दोसर अतिथि छथि बुद्धिनाथ बाबू, हुनको बड्ड प्रसन्नता हेतनि जानि कऽ। आर हिनकर जे एखन वर्तमान में बहुत रास राष्ट्रीय अखबार सबसे हिनकर संबंध छनि, ओहिमे हिनकर लेखनी होइ छनि। दैनिक जागरण से जुड़ल छथि, हिंदुस्तान से जुड़ल छथि, राष्ट्रीय सहारा से जुड़ल छथि, आर संप्रति जे बहुत रास मैथिली न्यूज वेबसाइट्स छै ओहिमे हिनकर योगदान छनि। मिथिला आवाज के ई कार्यकारी संपादक सेहो छै, से हम हिनका से आग्रह करबनि जे कि जे नियत समय छै 20-25 मिनट, ओहिमे जो अपन ई वक्तव्य हमरा सबके महाप्रकाश जी पर ओ फेर से प्रकाश देता, और हम सब अभिभूत हैं हुनकर वक्तव्य सुन के। तो हम बहुत आदर से सतीश वर्मा जी के आह्वान करै छियनि कि ओ अपन भाषण से हमरा सबके कृतार्थ करैत। सतीश वर्मा जी। नमस्कार। देशील बहिना प्रति सबसे पहले आभार प्रकट करै छियै। आदरणीय श्री बुद्धिनाथ जी के प्रति आभार से हो। चंद्रमोहन कर्ण जी, आदरणीय चंद्रमोहन कर्ण जी के प्रति से आभार प्रकट करै छियै। हम संगे संग देशील बहिना से जुड़ल मनोज सांडिल जी, गुंजन जी और तमाम जो उनकर कार्यकर्ता सब छथिन, उनका प्रति आभार प्रकट करैत छियनि जे हमरा मौका देलनि जे हम महाप्रकाश पर बाजी। मुदा हम ओहिसँ पहले हम स्पष्ट करऽ चाहब जे हमर मैथिली में मिसियो भरि एहन कोनो
लेखकीय मतलब कद नहीं जे हम महाप्रकाश पर बाजि सकी। नीक तऽ ई हेतियै जे महाप्रकाश मामा पर मामा वाला टैग से कनि हमरा मुक्त करल जाए। ओ तऽ बात के बात छियै। हमरा बेसी मतलब हमरा अपनो लेल ई मतलब हमरा लेल ई एकटा ज्ञानवर्धक बात हेतै जे महाप्रकाश जी पर जते नीकसँ जते गम्भीरतासँ श्री तारानंद वियोगी भैया बाजि सकैत छथि ओते तऽ हम नहि बाजि सकब। ताहि लेल हमरा क्षमा मांगैत छी। ओना अहाँ महाप्रकाश जी पर देवशंकर नवीन, केदार कानन, गौरीनाथ जी इनका सबसे बेसी नीक जकाँसँ सुनि सकैत रहिए। खैर तथापि हमरा बाजैके मौका देल गेल, एहि लेल हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करैत छी। आदरणीय चंद्रमोहन कर्ण जी के प्रति आभार प्रकट करैत छियनि। हुनकर स्नेह से हम बहुत की कहै छै भिजल छी, अपन महसूस करै छी। और जे दरअसल बात जे छै जे हम जे पहिले कहलहुँ जे महाप्रकाश के संग जे हमारा टैग करल गेल जे मामा हुनकर हम भागिन छी ताहि लाथे हम एहिठाम आयल छी, से बात नहि छै। कि हम ई मानै छी जे सत्य बात छै जे हमरा महाप्रकाश जी के साहित्य ओते नहि पढ़ल अछि जते आन आन लेखक सब पढ़ने छथिन। एकर मतलब ई नहि छै हमरा जे महाप्रकाश जी के आशीष दुलार और जे स्नेह भेटल अछि तकरा प्रति हम अपन श्रद्धा सुमन नहि अर्पित करी, कि एहि लेल हमरा वंचित कयल जाए एहि चीजसँ। तऽ हम एहिपर विस्तारसँ कहब, लेकिन आइ हमरा मोन पड़ैत अछि महाप्रकाश जी के ओ स्नेह ओ जे हमरा आशीष भेटल। बहुत रास एहन प्रसंग छै हमर लेखकीय निर्माणमे, हमर पत्रकारिताके निर्माणमे हुनक बहुत पैघ योगदान छै। हुनक जे योगदान छै से हम बिसरि नहि सकै छी। योगदान नहि कहब, ओ हमरा लेल दरअसल चिंतित रहैत रहथिन। हम हुनकर भागिन रहिए तऽ चिंतित रहैत रहथिन, स्वाभाविक बात छै। आई हमरा पतो नहि ई बात की हमरा कोनो जानकारी नहीं जो हमरा प्रति एते चिंतित रहैत रहथिन। एहन बहुत रास प्रसंग छै। एक बेर हम ऑल इंडिया रेडियो के इंटरव्यू दे गेल रही पटना, करस्पॉन्डेंट ले, सुपौल के करस्पॉन्डेंट ले। वो इंटरव्यू बोर्ड में जे 3-4 गोटे पैनलिस्ट रहथिन जे सवाल पूछे वाला सब रहथिन, ओहिमे बीच में जे मेन रहथिन बैठल रहथिन शायद, तखन हमरा नहीं पता रहे के रहथिन व्यक्ति। हम हल्का फुल्का जानैत रही, बाद में हमरा केदार भैया पता कहलखिन जे ई सुकांत सोम रहथिन। और इंटरव्यू भेले, हम ओना तऽ हम इंटरव्यू में हम उनकर जते प्रश्न रहे सब प्रश्न के सही सही जवाब दिलिए, लेकिन सुकांत सोम जी हम कोनो चीज हमरा मतलब स्पष्ट कहे में कोनो अथी दुराय नहीं हुई है, मतलब कोनो एहन तरह के हम ई नहीं हुई है, कोनो निधोक भए कऽ हम बाजै छी। सुकांत सोम जी इंटरव्यू के बाद जे रिजल्ट एलै तऽ हमर सिलेक्शन भेल रहे। बाद में हमरा पता लागल जे महाप्रकाश जी सेहो कहने रहथिन मामा हमर जे उनका अगर एकटा नौकरी भेट जाए तऽ बहुत नीक बात हेतै। तो इंटरव्यू में हमर सिलेक्शन भेलै। ई सब एकटा प्रसंग छै, अवान्तर प्रसंग। तऽ महाप्रकाश जी के कते पैघ व्यक्तित्व छै रहे, ई सब पर तऽ हम बाजब। तऽ ई सब हम एकटा प्रसंग जस्ट बतेलूँ। महाप्रकाश जे रहथिन से रचनाकार और साहित्यकार और व्यक्ति के रूप में अगर देखबै तऽ उनका पृथक पृथक अहाँ नहीं देख सकै छी, दुनू एके जगह। जेहने वो लेखक तेहने व्यक्तित्व, उनका अहाँ फराक फराक नहीं देख सकै छी महाप्रकाश जी के। उनका जे बहुत रास एहन बात छै मैथिली आलोचना में की होइ छै नहीं होइ छै वो अलग बात छै। हुनक लेखकीय माने जे एकटा मूल्यांकन होबाक चाही मैथिली आलोचना में से ओतेक नहीं भए सकलै। एकर जे भी कारण हुए, मैथिली कथा में कविता में उपन्यास तो वो एकटा लिखलनि जे हुनकर आत्मकथा छियै, एक निबंधित सुरंग हिंदी में एलै वो, जे हुनकर जीवन के आत्मकथा छियै पूरा पूरी, जे ओ केना मतलब हुनकर जीवन। उनका पर एकटा बहुत पैघ बात हम कहै लए चाहै छी। उनका बारे में बराबर कहल जाइ छै जे
उनकर जीवन फाका कसी में बीतले और बहुत संघर्षशील जीवन रहले, अभावग्रस्त जीवन रहले। हम ई बात के नहीं माने छी, रहले अभावग्रस्त जीवन, लेकिन उनकर मिजाज जे रहे सो राजा वाला मिजाज रहे। उनका कहियो मतलब लोग कह सकै छी उनकर जीवन के अपन जे एकटा दायित्व होइ छै पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, ई सब में कते अपन निर्वहन करलनि, अलग बात छै। उनकर वो जे की कहै छै आर्थिक स्रोत आमदनी के रहे से कम रहे, लेकिन वो अपन मिजाज में कहियो गरीबी आ वो दैन्यता और दीनता जो है से झलके नहीं दलखिन। उनकर मिजाज एकदम राजा वाला मिजाज रहे, और वो फ्रेंच कट दाढ़ी, वो शानदार पैंट शर्ट टाई, और मिजाज हमेशा विश्व साहित्य वाला वैश्विक मिजाज के वो लेखक छला। मैथिली में हम माने छिए जे वो अक्सर लेखक छला जे वैश्विक मिजाज के लेखक छला, जिनका मतलब उनकर जे डायमेंशन रहे वो बहुत फैलल रहे। वो काफको के पढ़ैत रहथिन, बाल्जाको के पढ़ैत रहथिन, फिराको के पढ़ैत रहथिन, सबके पढ़ैत रहथिन, और बजाबते सब जगह से उनका इनपुट आबैत रहे। वो जखन हमरा घर आबैत रहथिन तो हमर पापा रहथिन बैंक में, तो हमरा एहिठाम बहुत रास अंग्रेजी के मैगजीन, किताब, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह टाइम में संपादक रहे प्रतीश नंदी, आबैत रहे इकोनॉमिक टाइम्स, तमाम तरह के हिंदी के साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, और विशेष रूप से ओहि लेल आबैत रहथिन जे तमाम तरह के जे हमरा अंग्रेजी वाला मैगजीन छै, पत्रिका छै, आबैत ओहि लेल नहि रहथिन, मतलब आबैत रहथिन तो जरूर ओ लए के जाइत रहथिन, पढ़ैत रहथिन। जाड़ के दुपहरिया में बैठ के भरि दिन अंगना में बैठ के पढ़ैत रहथिन, और हम सब उनका से बहुत खास जानकारी लैत रहिए उस समय में जे डिफरेंट मतलब कंट्री में लिटरेचर में की भए रहल छै, दुनिया में की घटि रहल छै। उनकर कहानी जे छै ध्वंस कथा जे अहाँ पढ़बै ओहिमे बहुत मैथिली में बहुत कम एहन कथाकार छै जे मैथिली भावभूमि पर तऽ कथा लिखे छै। मैथिली भावभूमि के अलावा जे एकटा वैश्विक जे घटना परिघटना होइ छै ओहि पर ओहि समय में या आजुको समय में बहुत कम कथा कविता लिखल जाइ छै, लेकिन वो ओहि समय में लिखल रहथिन वैश्विक परिघटना पर जे की भए रहल छै नहि भए रहल छै ओहि पर वो कथा लिखल छै। ध्वंस कथा हुनकर जे छै, लेकिन खाड़ी युद्ध भेल रहे, गल्फ वार 92-90 के आसपास, इराक पर जे अमेरिका के आक्रमण भेल रहे ओपर वो एकटा कथा बड़ बढ़िया लिखने छथिन ध्वंस। वो कथा अहाँ पढ़ियो, ओहिमे प्रतीक देने छथिन, बहुत अच्छा मेटाफर। उनकर कथा में एकटा काव्यात्मकता सेहो होइत रहे। उनकर कथा मतलब शिल्प में तो माहिर रहथिन, काव्य के शिल्प में, कथो के शिल्प गढ़े में वो बहुत सिद्धस्त रहथिन। ओहिमे एकटा मतलब वो संगे संग वो अपन एकटा काव्यात्मकता सेहो उनकर कथा के शिल्प में चलैत रहैत रहे। उनकर एक मित्र छै रंजीव, माने कथाकार के जे कथावाचक के मित्र छै रंजीव, संजोग से उनकर मित्रो छथिन रंजीव, अलग बात छै। तो वो एकटा होटल में गेले हैं कथावाचक के संग। वो होटल में दूगो लड़का छै जे सलाइ संग खेल रहल छै, माचिस संग, सलाइ के जे दिया सलाइ के जे माचिस के जे तिल्ली होइ छै ओकर संग खेल रहल छै। तो कहे छै जे सामने टीवी पर आबि रहल छै गल्फ वार में केना केना जे पैट्रियट मिसाइल, फलना मिसाइल, ई सब दागल जा रहल छै इराक पर। तो वो दोनों बच्चा के वो कहे छथिन जे और तुमको आते हैं, तोप बनाना सिखाते हैं, तोप कैसे बनता है, मिसाइल कैसे बनता है। तो वो सलाइ काठी के रंजीव बनावे छै, तो ओकर गोला बनावे छै सलाइ के काठी से सब ओहिमे पूरा एकदम एकटा चित्रण भेले हैं। और अमेरिकी दादागिरी के पूरा एकटा बहुत शानदार चित्रण कथा में आयल छै। तऽ हमर कहवा ई रहल जे उनकर कथा में एकटा वैश्विक इनपुट रहे, और ये सब हम उनका बहुत रास कथा जे सूक्ष्म मनोविज्ञान के कथा सब सेहो छै, जेना जलकर बुनकर, खाली हौसला, ई सब जे छै से वो मानवीय रिश्ता के जे एकटा सूक्ष्म विवेचन करैत छला अपन कथा के माध्यम से, बहुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। योगी भैया हमर समीप छथिन, उनकर मनोग्राफ जे हम पढ़लिए तो हमारे बहुत रास पर उनकर बारे में
हम तो उनका साहित्य बेसी नहीं पढ़ना चाहिए, तथापि एकटा चीज मन पड़ैए जे हम आइ कहऽ चाहब जे उनकर कहब रहे जे हम उनकर लेखकीय व्यक्तित्व, उनकर पूरा व्यक्तित्व के अगर जाने जाओ तो एक लाइन में हम एक बात कहले चाहे छी, हम किसी से छोटे नहीं हैं, तो कोई हमसे छोटा नहीं है तो कोई हमसे बड़ा भी नहीं है। ये ओकर आत्मसम्मान की बात जे हो छै, कोई हमसे छोटा नहीं है तो कोई हमसे बड़ा भी नहीं है। ऐसा पूरा उनकर लेखकीय व्यक्तित्व के एकटा जे छै से अहाँके पूरा भेट जायत। बहुत आत्मसम्मान वाला लोग रहथिन वो बहुत रास किया ने बेसी लिखलखिन, एहि पर बराबर चर्चा होइ छै, लेकिन जतबे लिखलखिन वो एकटा माइलस्टोन रचना सब छै। जतबे लिखलखिन कमे लिखलखिन लेकिन माइलस्टोन रचना छै, ओकरा मैथिली में एकरा क्लासिक रचना मानि सकै छी। चाहे उनकर कथा सब छै, ध्वंस, खाली हौसला, दीवाल, बहुत तमाम जे जते कथा छै, उनका पर कहल जाए छै कि उनकर बहुत रास की कहे छै, मतलब उनका से नवतुरिया सब, उनकर स्वभाव बहुत लोकतांत्रिक छल। वो उनका ई नहीं रहे जे आम मैथिल जगह जे हम आगू में अहाँके आगू में मुँह के आगू में बहुत अहाँके बड़ाई कए रहल छी आ पाछा में हम अहाँके की कए रहल छी, मैथिल में जे एकटा आम संस्कार होइ छै से नहीं छल। जे वास्तव से सीधा अहाँके ठाई पठाई अहाँके आगू वास्ता बहुत बहुत मतलब की कहे छै लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक स्वभाव के लोग। उनका सामने में नवतुरिया सब से हो अपन, अगर अहाँ वो अगर सिगरेट पिए छथिन, वो अगर पान खा रहल छथिन दुकान पर, अहाँके इच्छा है अहाँ मुँह छुका लेलिए तो वो कहता है कि अहाँ नहीं खाओ, अहाँके इच्छा है तो अहाँ खाओ, अहाँ सिगरेट पियो, अहाँ उनका सामने सिगरेट पी सकैत छथिन। तो एहन तरह के उनकर स्वभाव छलै। एगो प्रसंग में सुभाष भैया के तो लिखना छथिन जे रमेश जी उनका से एगो सवाल कर लेकिन जे जीवकांत जी तो बहुत रास चेला चटिया कवि अपन जे उनकर रहे मास्टर साहब के, जे बहुत रास चेला चटिया कवि उनका जीवकांत तैयार कर लेकिन से अहाँ मतलब अहूँ के तो बहुत रास चेला चटिया कवि छे जीवकांत जी का, लेकिन नहीं सरासर झूठ बात है, फूस बात है। हमर कोनो चेला चटिया कवि मैथिली में नहीं अछि। जे भेटला हमरा से गुरुए भेटला, गुरु घंटाले भेटला, से वो लिखना छथिन, से कहना छथिन महाप्रकाश जी, सुभाष भैया ई बारे में लिखना छथिन। रमेश जी उनका सवाल इंटरव्यू जे भेल रहे ऊपर, तो ये तमाम तरह के छे। हम एते बेसी अखन फिलहाल अब की बाजब उनका बारे में सबसे नीक जे लाइन छे से हमरा लागे छे जे नट सेल में हम जे बता दी महाप्रकाश जी के बारे में, जे उनका बारे में भीमनाथ आदरणीय भीमनाथ जी बहुत अच्छा एक लाइन में लिखने छथिन जे वो रहथिन फकीराना, शायराना, सूफियाना अलबेला मिजाज के लोग छला महाप्रकाश। एहि बात से हम तत्काल दोसर सत्र में फिर अगर हमरा कहल जाए तो हम कहब। फिलहाल हम एतबे से अपन बात समाप्त करे छी। सब लोगों के प्रति धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश वर्मा जी, अपना बड़ा सरलता आ सहजता से एतेक महान व्यक्तित्व पर बाजब अपना आप में एक बहुत साहस के गप छे और बहुत नीक जकाँ हुनकर कृतित्व व्यक्तित्व, कियाकि दोनों फराक तो होइतो नहीं छे आ नीक साहित्यकार वह होइत अछि जे मनसा वाचा कर्मणा के परित नहीं भ सकैए। आर ओना तो अहाँ के व्यक्तिगत विचार अछि, लेकिन हम तो कहै छी कि ई मुक्ति अभिमुक्ति के कोनो प्रश्न नहीं छे। हम तो कहै छी कि हम तो जखन देसिल बैना में एलौं तो ओकर पहिने हम मैथिली के एकोटा वाक्य नहीं पढ़ने रहिए। ई तो धन्य देसिल बैना जे कि हमरा सब जकाँ असंस्कृत व्यक्ति के संस्कृत बनौलक। आर हम जै बेर समारोह में अबै छी, बैसार में जाइ छी, जखन हम ई साहित्य सुनै छियै, मिथिला मैथिली के साहित्य सुनै छियै, ओकर गुणानुवाद करै छियै, हमरा लगे कि बाप रे बाप, हम सब कतेक पैघ परंपरा के हिस्सा छी, कतेक पैघ गौरवान्वित साहित्यिक परिवेश के हिस्सा छी।
छी। हमरा तऽ लगैए कि जो ओ हम वैसे जो चुत रहतौं तऽ जेना कि बहुत बच्चा जे छै ओकरा बुझले नहि रहै छै कि ओकर माय बाप कते बड़का तिजौरी छोड़ के गेलखिन हेँ, ओकरा चाभी के पता नहीं रहे छै। हम सब बड्ड भाग्यशाली छी कि एहन परंपरा के हिस्सा छी। अपने जतेक विनम्रता से कहलिए, केनोपनिषद में कहल गेल छै अभिजानतो विजानताम, जे कहे कि हमरा सत्य के आत्मा के अनुभूति भेल है ओ फुस कहे, कियाकि जकरा होय छै ओ एहन बाजि नहीं सकैए। तो खैर रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आब जे हम आह्वान करऽ चाहबनि से हमर देशील बैना के अन्योन्य आश्रय जिनका से हमरा सबके संबंध अछि, हुनका से सरोकार अछि। स्वनाम धन्य बुद्धिनाथ बाबू, जे कि सबटा हुनकर रचना में व्यक्तिगत में ओ सबटा नवरस ओ जीवित करैत छथि। और जहिया से हुनकर ओम महाभारत एलनि हैं 3 वॉल्यूम में, तहिया से ओ महाकवि जकाँ हुनकर ख्याति सौसे भेल छनि। हुनकर बायोडेटा तो ना बहुत नमहर छै, लेकिन हम इएह कहऽ चाहब कि ओना तऽ ओ जकरा अंग्रेजी में कहै छै हाउस होल्ड नेम छै देशील बैना परिवार में हुनकर नाम। आ ओ एहन व्यक्ति छथि कि साहित्य सृजन के परे जो ओ कते केहन कैटा एहन व्यक्ति होइ छै जे कि ओ पेशा में स्टारडम आनै छै। तो जेना मंच संचालन में स्टारडम, साहित्यिक मंच संचालन ओना तो बड़ा शुष्क होइए, लेकिन धन्य बुद्धिनाथ बाबू जे कि ओ मंच संचालन के सेहो रसात्मक कऽ देलखिन हैं। आ ओ जे छै मंच संचालन में स्टारडम मैथिली साहित्य में आनऽ वाला एकटा असकर व्यक्तित्व छथि। वो जेना अपने सबके बुझले ऑडियंस के किछु बताबऽ के जरूरत नहीं छै कि जे ओ बहुभाषित छथि, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली तो कोनो बाते नहीं, नागदा गाम के छथि। बड़ा जकरा अंग्रेजी में कहै छै इलस्ट्रियस परिवार के छथि। हिनकर पुरखा सबके सब कियो के हिनकर पूरा परिवार, हिनकर अग्रज दयानाथ बाबू, ई सब मिथिला मैथिली वास्ते संपूर्ण समर्पण के संगे काज केला है और साहित्य जीवै छथि। जेना ओ जे हुनकर दुष्यंत के जे गजल छनि कि जे हम खाइ छी, जे ओढ़ै छी साहित्य, सएह अहाँके हम परसै छी। तेहन व्यक्तित्व छथि। हिनकर बहुमुखी प्रतिभा से तऽ अपने सब अवगत छेबे करी। आ मैथिली एवं राष्ट्रभाषा में 500 से अधिक संख्या के हिनकर काव्य रचना छनि, 30 गोट कथा के रचना छनि। सबटा रस भेटत। हम सब तो सब बेर अघावैत राम कथा जे सुनत अगाही, हिनकर हम सब कहियो अगाह हमरा सबके नहीं भेल। ओ महाभारत जे हिनकर फ्रैंका लिंगुआ छै, जे कि बहुत बेसी वैसे आगाँ किछु छै नहीं, वो न भूतो न भविष्यति रचना हिनकर छनि। हिनकर सम्मान प्रशस्ति के लिस्ट बहुत पैघ छनि। हिंदी साहित्य परिषद बोकारो से उल्लेखनीय योगदान के सम्मान, विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा से मानद उपाधि, सेल दिल्ली द्वारा हिंदी डिप्लोमा, क्वालिटी सर्किल द्वारा प्रशस्ति पत्र, भोजपुरी साहित्य कला मंच द्वारा भोजपुरी रत्न, साहित्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रसाद परिषद द्वारा कालिदास सम्मान, मिथिला चेतना परिषद द्वारा मानद उपाधि, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन दिल्ली द्वारा मिथिला रत्न, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के मानद उपाधि, साहित्य अकादमी दिल्ली से हिनकर जीवनांश सेहो प्रकाशित। एशिया पैसिफिक के हुज हू में छथि। मिथिला विभूति सम्मानोपाधि दरभंगा सम्मानद उपाधि, नागदा गौरव सम्मान, मिथिला शिरोमणि सम्मान, त्रिवेणी कांत ठाकुर पुरस्कार, विद्यापति वाचस्पति, ई तऽ हिनकर सम्मान छनि। लेकिन हमरा सभक लेल ओ हुनकर सहजता और जै तरह से ओ बिना कोनो महिमा के आवरण से
अलग रहैत हमरा सबके उपलब्ध होइ छै जे सहजता से, वही से हुनकर साहित्य रस के ग्राह्यता ओतेक नीक जकाँ हम सब ओकरा जे छै ओकरा से भीज सकैत छी। हुनकर सरलता, हुनकर जे विनम्रता छै से ओ सबसे ऊपर, ओ जेना जेना गाछ में ओ तेना तेना ओ लिबैत जाइ छै जे कि केओ तोड़ि सकैए। ओ एहन गाछ छथिन जे कि ओ मैथिली मिथिला के लेल जीवै छथि। ओ बहुत देसिल बैना के जे गौरव देलखिन हैं, और ओ उनका बहुत ऑप्शंस रहन, लेकिन ओ महाभारत के जे लोकार्पण केलखिन से देसिल बैनी के मंच से केलखिन। तो एते गौरव आनलखिन ओ सतत अपन योगदान से देसिल बैना में हम सब कृतार्थ छी। आर हम आर की कही, हमरा लग जे शब्द नहीं अछि हुनकर योगदान के बारे में। हम वही जोगर नहीं छी कि हुनका ओकरा हम एते कम समय में एक ठाम आनि सकी। विनम्रता के संगे हम कॉल जोड़ के आदरणीय विद्युनाथ बाबू के आह्वान करे छियनि कि ओ मोहन भारद्वाज के पर आधारित अपन हुनकर आलोचना पर, जे कि हमरा लागल कि आलोचना एहन विषय छै कि जे सब कियो आलोचना अपने आप में बहुत क्लिष्ट आ कठिन छै, जे सबटा ओकरा पचायत ओकर बाद आलोचना बाहर भ सकैए। बहुत गहीर विषय छै। आर हमरा एक बेर फेर हम दोहराबऽ चाहब, आइ हुनकर पुण्यतिथि पर हम सब कियो हुनका विनम्र श्रद्धांजलि सेहो दै छियनि। एहन महान सपूत मिथिला के मोहन भारद्वाज, आ हम प्रार्थना करबनि जे आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू अपन जे छै व्याख्यान मोहन प्रकाश पर दैथ। आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू। म्यूट छिए, अपने म्यूट छिए, माइक ऑन करियो, माइक ऑन करियो। हाँ आप ठीक आप भऽ गेल। भेलै? जी 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 ठीक ठीक जी, ठीक। मसाला आबि गेलै, मसाला आबि गेलै। जी 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 शुरू करियौ। हाँ जी। ठीक छै, ठीक छै। अपना तऽ हमरा कोनो लूरि नहीं अछि, अहाँ तऽ अहिना होइ छै। चलू ठीक छै। तऽ धन्यवाद अपने के विश्व स्तरीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर झा जी महोदय, जे एहि महान समारोह के संचालन कऽ रहल छी। और कहब जे कज्जल रूप तुअ काली कहिए, उज्जवल रूप तुअ वाणी, रवि मंडल पर चंडा कहिए, गंगा कहिए पानी। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोसाउनि, अनुगत गति तुअ पाया। अनुगत देसिल बैना हैदराबाद सिकंदराबादक ई महान मंच जे आई 24 जुलाई 2022 रवि में मिथिला विभूति पर्व समारोह मना रहल अछि। और एहि अवसर पर 300 से बेसी पृष्ठक स्मारिका प्रकाशित कयलक, विमोचन भेल। एहन जे महान संस्था, तकर आदरणीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन कर्ण जी, तकर उपाध्यक्ष अपने संचालक महोदय डॉक्टर चंद्रशेखर झा जी, हमर समारोहक मुख्य अतिथि डॉक्टर तारानंद वियोगी जी, विशिष्ट अतिथि श्रीयुत सतीश वर्मा जी, संस्था महासचिव श्रीयुत मनोज सांडिल्य जी, देसिल बैना परिवार आ समवेत सज्जन वृंद, जे हमरा सोझा में क्यों नहीं छी, मुदा सुनै हमरा सब क्यों छी, इनका सब गोटा के हमर प्रणाम।
अभिवादन। हम किछु जे बाजब से बेसी हमरा बाजब काजक बात बाजऽ नहीं अबैया, आ काजक बात हम बेसी बाजि सकै छी, लेकिन किछु जे बाजब ताहिसँ पहिने आदतन अपन दूटा पैंत हम किछु अर्पित समर्पित करै छी ओहि महान संस्थाक प्रति, ओहि महान समारोहक प्रति से हम पहिने अर्पित करै छी। जे फिकिर जतऽ अछि आम लोक के, रोकर बंगला भूषण वाहन। फिकिर जतऽ अछि आम लोक के, रोकर बंगला भूषण वाहन। ततऽ तुलित विपरीत परिस्थिति करब आय साहित्याराधन। तैयो छथि क्यों क्यों समाज में साहित्यक सेवक छथि। तैयो छथि क्यों क्यों समाज में साहित्यक सेवक छथि। इनका कही कोटि नहीं देवक, ई कोटि महादेवक छथि। इनका कही कोटि नहीं देवक, ई कोटि महादेवक छथि। से ओ खाहे व्यक्ति वा संस्था उनका करी प्रणाम। आजुक ई साहित्य साधना अर्पण उनके नाम। दक्षिण भारतक तत्व देशिल बैनाक ज्योति। सकल सदस्यक हेतु कामना सब जसी सुजसी होति। श्री मनोज डॉक्टर चंद्रशेखरक श्री चंद्र मोहनक नाम मैथिली के साहित्य जगत में अछि पसरल सब ठाम। 300 से बेसी पृष्ठक देशिल बैना दूटा सगर देश में गाड़ी देलक अछि। देशिल बैना खुट्टा पुनि नवका अंकक अलभ विमोचन। पुनि नवका अंकक अलभ विमोचन। तकर धन्य ई काल पुनः बनल बैना प्रसून ओहि दयानाथ के भाल। पुनः बनल बैना प्रसून ओहि दयानाथ के भाल। मिथिला मैथिल मैथिली अजय हो, शुभ देशिल बैनाक जय 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 हो। शुभ देशिल बैनाक जय 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 हो। बंधुगण, एखन जे हमर भाग्य से एहि मंच पर मिथिला दू सब विभूति के स्मरण करबाक लेल हमर दूटा विभूति उपस्थित भेल छथि। हम तिनका मारे पहिने एकाधटा बात कहऽ चाहब। हम हुनका अपन दिस से हुनकर हम अभ्यर्थना करब। हमार मुख्य अतिथि डॉक्टर तारानंद वियोगी, जिनका देशिल बैनाक मंच पर हम सब आई से कम 10 वर्ष पहले मनोरथ केने रही जे ओ एहि मंच के सुशोभित करता, लेकिन वियोगी जी कोनो एहन कारण भ गेलै जे पटना स्टेशन पर आबि कऽ ओहिठाम ओ गाड़ी पर नहीं चढ़ि सकला। ओ गाड़ी हुनका छोड़ देबऽ पड़लनि, ओ चलि गेला। आ तकरा बाद आई 10 वर्ष तक हम सब हिनकर प्रतीक्षा करैत रहलहुँ। आई ओ उपलब्ध भेला। हमार दोसर जे अतिथि सतीश वर्मा जी, बहुत गोटा कहै छी ई छोट छथि, युवक छथि। हम बुझै छी जे सतीश जी हमर मनोरथ छथि। हमर मनोरथ छथि एहि दुआरे जे आई हमरो होइए जे हम युवक रहितौं। से जे रहितौं से जे हमरा होइए से ओ छथि तो बड़ महान छथि, बड़ भाग्यवान छथि। आ सबसे बड़का बात हमर संस्कृति कहैया जे तुलसीक पात छोट आ पैघ नहीं होइ छै। तुलसीक पात जेहने छोट महान तेहने पैघ महान। आई ओ विशिष्ट अतिथि भऽ कऽ हमरा संग पूरल है, एहि आसन पर एला है। ई बहुत भाग्यक बात।
हम अपना के जतऽ पबै छी हमरा से जेठ जिनका कहै छी हमरो जो साहित्यकार कहैत होय बा कहै छी तऽ दुइये तीन गोटा छथि एहि संसार में जे एखनो चलता पुर्जा छथि, जेना हमर श्रीमती शेफालिका वर्मा जी, ओ वयस में हमरा से जेठ छथि। हमर श्री ओ जे भाई छथि हमर IAS दिल्ली में, और श्री वीरेंद्र वर्मा जी, एना जे दूटा तीनटा जे हस्ताक्षर छथि से हमरा से जेठ छथि। ओ जो मंच पर हुनका आनबनि तऽ हमरा से जेठ ओ औता। तकरा बाद तऽ हम ही छी, बड़ू गोरहेक छी लेकिन जेठ छी। आइ हमरा मोन अइ जे हमर जे एखन मुख्य अतिथि छथि श्री तारानंद वियोगी जी, हमरा खूब मोन अइ जे कोनो कवि सम्मेलन में 4 दिन में हिनकर नवका धाही जुआनी रहनि, हम ताहू दिन में कनी हिनका से पाकल रही क्रम से, तऽ हमर आदत छल हम मंच पर कोनो कवि के 2-4 टा पाँति कहि कऽ कहै से आवाहन करै छलियै। जहन ओ कवि सम्मेलन समाप्त भेलै, आई वियोगी जी के मोन हेतनि कि नहीं, हमरा मोन अइ। हमरा ओ कहलनि जे श्रीमान अपने जे हमरा विषय में 2-4 टा पाँति कहलियै से जे हमरा लिख के पठा दितौं तऽ हमरा बड़ उपकारक होइत। हम कहलियनि निश्चित रूप से ई काज हम करब। आ हमरा मोन अइ जे एकटा पोस्ट कार्ड पर ओ पाँति हम लिख के हिनका पठौलहुँ, तकरा ई कोन सदुपयोग केलनि कि नहीं केलनि से आब ई जानत, लेकिन हमरा हिनका से एहन गाढ़ संबंध ओहि दिन से अछि। हम आई हिनका संगवाह भऽ कऽ एकठाम बैसल छी, हम अपना के बड़ भागी बुझै छी। आब आई जे हमरा अपने लोकनि जिनकर असल नाम आनंद मोहन झा, साहित्य में लोक हुनका मोहन भारद्वाज कऽ कऽ जनलक, तिनका प्रति हमरा किछु बात कहब तऽ सबसे पहिने बात कहब में रुचिगर होइ छै अपन व्यक्तिगत। हमरा मोहन भारद्वाज के असल नाम आनंद मोहन छनि से उपेंद्र जोखी भाई हमरा ई बात जनौलनि। उनका बेर बेर वो लोकनि अनन्य मित्र उपेंद्र जोखी, भीमनाथ भाई, मोहन भारद्वाज, तो आनंद मोहन जी कहे तो हम पूछले लोग किनका आनंद मोहन जी कहे छी, कहले जिनका अहाँ सब मोहन भारद्वाज जी कहे छियनि ओ आनंद मोहन जी छथि। और सत्य पूछे छी तऽ हमरा हुनका से जे आपकता भेल मोहन भारद्वाज से, तकर कड़ी उपेंद्र जोखी भाई छथि। उनके संपर्क भेल से जहन भेल तऽ कतेक भेल से कहि नहीं सकै छी। हमरा नहीं हमर संपूर्ण परिवारक प्रति हुनका जे स्नेह छलनि से अनन्य छलनि। हमरा मोन अइ जे हमर छोट भाई चिरंजीवी भवनाथ झा, चुनचुन बाबू, कलकत्ता के एकटा संस्थाक मैथिली संस्थाक ओ सचिव छलाह, मैथिली सेवा समिति बेलूर। ओ एकटा कथा प्रकाशित केलक, ई बात छियै 80 ईस्वी सबके कहियो के बाद, 80 के दशक के बाद। तो पहुंचल भारद्वाज भाई लग, जहन ओ परिचय देलखिन तऽ मोहन भारद्वाज हुनका कहलखिन जे मिथिला में प्राय दोसर कोनो एहन परिवार छै कि नहीं छै जे अहाँ तीनू भाई मिथिला आ मैथिली में जीव रहल छी, मिथिला और मैथिली प्रति समर्पित अहाँ तीनू भाई छी। ई बात जहन चुनचुन बाबू हमरा कहलनि तऽ हमरो बड़ नीक लागल, बड़ा हुनका से स्नेह और आपकता बोध भेल। तकर बाद अपन बोकारो के जीवन में हम
मिथिला सांस्कृतिक परिषद के पटल पर एक संयोजक के रूप में सगर राति दीप जरे के आयोजन वही 80 के दशक में कहियो केने रही। वही में गोविंद बाबू, प्रभास भाई, राजमोहन भाई और जते जे महान साहित्यकार लोग सब रहे और जते कथा में पढ़ल गए हमारे संग देने रहे अमरेंद्र झा इंजीनियर उस समय में वह सेक्रेटरी रहे मिथिला सांस्कृतिक परिषद के, तो हम ओकर आजकलक सेक्रेटरी रहल छी। ओहि में जते कथा पढ़ल गए सगर राति दीप जरे तकर एक संकलन प्रकाशित भेल कथा कुंभ क और वो संकलन के प्रकाशन के 16 आना श्रेय मोहन भारद्वाज भाई के छियै। ओहिमे हुनकर अपनो कथा वो एलो रहे, सब तरह से सहयोग करे और खाली सगर राति दीप जरेटा नहीं भेले। ओहि अवसर पर जे कथा कुंभ तकर प्रकाशन मोहन भारद्वाज भाई केलनि। ततबे नहीं तकरा बाद वही बोकारो में राष्ट्रीय मैथिली कथा वाचन हमारे स्थापित कैल संस्था मैथिली कला मंच और साहित्य अकादमी दिल्ली दुनू के तत्वावधान में बोकारो में राष्ट्रीय मैथिली कथा वाचन समारोह भेल और ओहि में मोहन भारद्वाज भाई अग्रणी भक भाग लेलनि। डॉक्टर सुरेश्वर झा उस समय में परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष रहे और परामर्शदात्री समिति के वरिष्ठ सदस्य हमारे मोहन भारद्वाज भाई रहे। इनका लोकनिक असीम स्नेह और परिश्रम और वात्सल्य सब हमरा सबके उपकृत भेल। हमर बोकारो हमारो समारोह हमरा मोहन भारद्वाज भाई एकरा अतिरिक्त 50 ठाम भेल है जे हुनका संगे हमरा आपत्ता रहल। और भारद्वाज भाई एक एहन समय में वो पीढ़ी एले जे हिनका लोकनि अपन कैरियर शुरू कलन रांची से और रांची उस समय में मैथिली साहित्य के गढ़ भ गए। तमाम जते छाटल साहित्यकार सब जे बाद में और सुपक आ परिपक्व आ सुपक भेला सुफल भेला भाई भीमनाथ भाई, मोहन भारद्वाज भाई, विनोद जी, रविंद्र, महेंद्र, बहुत बड़का बड़का साहित्यकार लोग सबटा जे से रांचिए में वही समय में सब गोटा इकट्ठा रहे और एहिठाम से ई लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक अपन सच्चरित्रता से, अपन अध्यवसाय से, अपन गौरव से, अपन मर्यादा से मैथिली साहित्य में हिनका लोग अपन पदार्पण कलन, योगदान दिलन और मैथिली हिनका सब गोटा के आशीर्वाद देलखिन, बहुत आगू होत गेला। और वह सब हमर आई मिथिला विभूति छथि जे यदि नहियो छथि तो हुनकर स्मरण करे छी। मोहन भारद्वाज भाई जहाँ तक सब अवैया आलोचना समालोचना हमरा बुझने साहित्य में सबसे कठिन विधान अछि साहित्य विज्ञान, भाषा विज्ञान। ई सबसे कठिन जे हम बुझे छी, जकर सबसे पैघ महारथी हमर स्वर्गीय पूज्य पितृ डॉक्टर सुभद्र झा छलाह। प्रायः भाषा विज्ञान में हमरा भाषा कोन विश्व भाषा में हुनका से पैघ भाषा विज्ञानी क्यों रहल हेता से हम नहीं कहब। ओ विज्ञान भाषा विज्ञान जे विधा से साहित्य के सबसे कठिन विधा से। तकरा बाद मैथिली भंडार भरल है भाषा विज्ञानी से जे है दोसर नंबर में कठिन से विधान थिक ओ है समालोचना विधान, आलोचना विधान।
समीक्षाक विधान ई विधान सबसे कठिन कारण कठिन यही दुआरे है जे एहि विधान में बड्ड पेरऽ पड़ै छै। जाबत अहाँ स्वयं नीक अध्येता नहीं छी, अध्ययन के अहाँ अपन जीवन के संगे नहीं बांधि लेने छी, ताबत अहाँ समीक्षा नहीं कऽ सकै छी। ओना शब्द से आलोचन छै, ओकर अर्थ केलकैया दर्शन करब, लेकिन साहित्य में जे आलोचना छै से छै गुण आ दोषक विचार करब। आ समालोचना ओकरे भेलै जे गुणबोधक दोषक सम्यक विचार जे भेलै से समालोचना भेलै। समीक्षा ओकरे बुझू पर्याय है। ओना कोश समीक्षा के शब्दकोश दूसरे अर्थ कहैया। ओ कहैया जे दर्शन शास्त्रक जे मीमांसा पद्धति अछि से ठीक समीक्षा, लेकिन हमरा लोकनि सामान्यतया समीक्षा के समालोचनक पर्याय बुझै छी। हम जे एखन समालोचन के विषय में किछु कहब अपन भाई मोहन भारद्वाज जी के माध्यम से एही संदर्भ में कहब जे हम साहित्य में जे समीक्षा के अर्थ छै, समालोचना के अर्थ छै, ताही संबंध में कहब। एखन मैथिली साहित्य में आधुनिक युग में समीक्षा पहिने की भेलै कते भेलै ओकर गप हम नहीं करब, लेकिन हम सब जहिया से देखलियै ये समालोचना के समीक्षा के एकर आदि पुरुष हमरा लोकनिक गुरु हमहूँ हुनका से पढ़ने छी, प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ झा। यद्यपि हम विज्ञानक विद्यार्थी रही, लेकिन ISC में जाबत अंग्रेजी पढ़लहुँ, प्री साइंस में कि BSc पार्ट फर्स्ट में, तो अंग्रेजी हम सब पढ़ने छी प्रोफेसर रमानाथ झा जी से। और वो कतेक पैघ अध्येता और समालोचक छलाह से जतेक बयस बढ़ैत गेल हमरो सभक, ततेक बेसी हुनका विषय में बुझैत गेलियै। ओना जहिया ओ अंग्रेजी पढ़बैत से एकटा दोसर रंगक हुनकर भूमिका हमरा लोकनिक संगे रहनि। हम चटिया हुनकर, ओ हमरा लोकनिक गुरु सेहो की तऽ अंग्रेजी शास्त्र गुरु। लेकिन मैथिली में आलोचना समालोचना के आनऽ वाला, ओकरा एकटा दिशा देबऽ वाला, ओकरा एकटा स्थिरता देबऽ वाला जे महान विद्वान साहित्यकार हमर साहित्यक रत्न विभूति ओ प्रोफेसर रमानाथ झा महोदय। और रमानाथ झा महोदय के बाद क्या गोटा आलोचना समालोचना में एला, जाहिमे हम कहब जे ओहिमे एला है प्रोफेसर डॉक्टर जयधारी सिंह, रामदेव झा, भीमनाथ भाई सेहो, प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत मिश्र, कुलानंद मिश्र, मोहन भारद्वाज इत्यादि एला तो एते गोटा। लेकिन दोसर नंबर में मैथिली के सशक्त आलोचक समालोचक में क्यों बरू कहता कुलानंद मिश्रक नाम, लेकिन हम मोहन भारद्वाज भाई के नाम रखे छी। कुलानंद मिश्र के जे आलोचना होइ छलनि, समालोचना होइ छलनि, ओ थोड़े एक भगाह छल। वो मार्क्सवादी सिद्धांत पर किछु और विषय सबके लऽ कऽ, जाहिसँ हम सब सांस्कृतिक रूप से बहुत संपर्कित नहीं भऽ सकै छी, बहुत हम सब ओकरा मान्यता नहीं दऽ सकै छियै। लेकिन मोहन भारद्वाज भाई निश्चित रूप से दोसर नंबर पर छथि। और एहिठाम हम इहो बात कहब जे माननीय आचार्य प्रोफेसर रमानाथ झा के जे समालोचना से पंडितान होइ छल, ओ विद्वान लोकनि, अध्यापक लोकनि वा जे अध्येता छथि साहित्य, तिनके लोकनिक लेल विशेष रूप से उपयोगी वो समालोचना छल। लेकिन
जहन ई पीढ़ी एलैए, खास कर मोहन भारद्वाज भाई जहन एला है, तखन हमर मिथिलाक जे जरूरत है, जे साहित्य है, जे संस्कार है, हमर जे संस्कृति है, हमर जे खान पान है, आचार है, आचरण है, विचार है, साहित्य है, तकर समावेश भाई मोहन भारद्वाज अपन समालोचना में कयलनि हैं। और एहिठाम हम इहो कहब जे मोहन भारद्वाज भाई जे समालोचना कयलनि तकर जड़िमे हुनकर एकटा गप छल जे ओ कहथि जे समाजक समावेशी साहित्य हेबाक चाही। और ताहि क्रम में जे ई पीढ़ी एलै जिनकर नाम हम कहलहुँ सगर राति दीप जरै, तकरा में जे एहन एहन विभूत सब एला, हमर 101 अध्येता साहित्यकार लोकनि, कथाकार लोकनि, ई कथाकार सब जे एला से जाहिमे मुख्य रूप से पंडित गोविंद झा, प्रभास कुमार चौधरी, राजकमल झा, मोहन भारद्वाज, जीवकांत अशोक नारायण जी, शिवशंकर श्रीनिवास, प्रदीप बिहारी, उपेंद्र जोशी, तारानंद वियोगी, विभूति आनंद, रमेश सरस इत्यादि, ई जे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सब एला, ई सब गोटा एला साहित्य स्वातंत्रोत्तर भारत में। और स्वातंत्रोत्तर भारत में भारत के जे समाज भेलै, हमरा लोकनिक जे मिथिलाक जे समाज भेल, ओ एकटा नवका समाज भेलै। ओहि समाज के भिड़ंत भेलै, ओकरा लग में ओ जे पंडितान परंपरा की महाराजी जे विषय रहे, ओहि सबसे हटि कऽ ई समाज एलै स्वतंत्र भारत के समाज, जकरा सामना भऽ गेलै स्वतंत्र भारत में जे समाजक उदय भेलै, नेता, पुलिस, भ्रष्टाचार, आतंक, उत्पात, ई सब जे तरह तरह के बैठम जे एलै, नारी उत्पीड़न इत्यादि सब जे बात सब एलै, ई हमर नवका नवका साहित्यकार सब, कथाकार साहित्यकार सब एहि आयाम के चुनलै, एकरा प्रश्रय देलनि। एहिमे अहू में कहलहुँ हैं जेना कुलानंद मिश्र के समालोचना एलनि तऽ ओ कनि एक भागा भेलै, ओ मार्क्सवादी दृष्टिकोण के सोझा लऽ कऽ एलै। यद्यपि एखनो हमर बहुत रास साहित्यकार छथि जे ओहि मुखक आपेक्षी छथि, लेकिन ओ एकटा हद तक छथि, जतेक छथि से उचिते छथि, ओ नहि कोनो बात। ओतेक तऽ हमर जहन यात्रियो छलाह, महाकवि यात्री, महामना कही यात्री सेहो जखन छलाह, तऽ बाकी जे केओ छथि ओ कोनो अनर्गल अनुचित बात नहीं छै। समाज ओहि बात के पचा रहल अछि, पचा चुकल अछि। ओ सब हमर अंगीकृत साधल साहित्यकार लोकनि सब छथि, से जे छथि हुनकर हम नाम नहीं लेब, मुदा ओ छथि तऽ ठीके छथि। आब बात उठैया जे हमर मोहन भारद्वाज कहथि जे साहित्य जे से एखन के जे आब मानदंड है, एकर बटखारा के बदलू, एकर नवका बटखारा ला, आ नवका बटखारा से एकरा तौलू। जावत धरि ओहि महाजनी बटखारा के एकात नहीं कऽ देब, तावत अहाँ सही ढंग से एखन के साहित्य के नहीं तौल सकब। महाजनी बटखारा जावत तक आगू में रहत, तावत साहित्य के हाल सेहो बदहाले भेल सएह बुझल जायत। तैं ओहि बटखारा के बदलू। और साहित्य के सबसे मुख्य पक्ष छै जे मैथिली के नजर में, मैथिली समाजक नजर में हमर समालोचना जे हेबाक चाही से समाज से समाजोपेक्षी हो,
समाजोपेक्षी हो एहि दुआरे जे ई सबसँ मैथिलीक आलोचना के, मैथिली साहित्य के मैथिलक नजरि से देखू। हमरा ई बात भारद्वाज भाई की गप सबसँ बेसी नीक लागल। हम कविता करैत होय, कथा लिखैत होय, नाटक लिखैत होय, कोनो प्रकारक साहित्य लिखैत होय, वा मोहन भारद्वाज भाई आलोचना समालोचना लिखैत होत, हमरा लोकनि के सबहक नजरि पर अपन समाज हेबाक चाही, अपन समाजक सामाजिकता हेबाक चाही, अपन संस्कृति हेबाक चाही, अपन साहित्य हेबाक चाही। से जँ नहीं रहत तऽ हमरा सबके भटकि जेबाके, बौआ जेबाके बहुत रास संभावना भऽ जायत। तकर कारण कहै छी, एकटा बड़ा रोचक कारण कहै छी। रोचक कारण ई कहै छी जे एही समाज में, हमरे भारतवर्ष में, ई तऽ विभिन्न समाजक समुच्चय छियै भारतवर्ष। ताहिठाम हमरो समाज एकटा है, से आब जाहिठाम है से हमरा लोकनिके हृदय में। अनकर जँ देखांश करब, अनका दिस जँ ताकब तऽ बौआ जायत। एहि समाज में एहनो समाज रहे जे हम हाले में एकटा पढ़लहुँ, केरल में एकटा छलै पलक्कर समाज, ओ एखनो छै। ओकर सामाजिकताक की रहै लक्षण सब से एखने हाले में एकटा लेख पढ़लहुँ तऽ देखलियै। बहुत दिन नहीं भेलैए, 1.25 वर्ष पहिने का। ओहिमे नारी विशेष के प्रमुखता रहे, स्त्री ने ओकर मालिक हो। आ ओ एहन विचित्र समय, एहन समाज भेलै, हमरा विचित्र कहऽ पड़ल, ककरो समाज के विचित्र कहब बड़ उचित गप नहीं छै, लेकिन जहन हम अपनासँ ओकर एकटा नजीर राखऽ चाहै छी, अपन आगत पीढ़ी के, कि अपन श्रोता के, कि अपन दर्शक के बीच में ई उपमा राखऽ के लेल, तऽ हुनका सुविधा के लेल हम कहै छी, ओ जे पलक्कर समाज रहे, ओकर नारी वह मुखिया हो, ओकरे सबटा संपत्ति के मालिक वह हो। ओही में जाय लेखक के हम ई पढ़ने छी आलेख, अही 10 दिन पहले, ओहि आलेख में वो लिखने छथि जे हुनकर परनानी जे रहथिन से 4 ठाम 5 ठाम बियाह कऽ लेलखिन। आ वो जतऽ बियाह करथिन ततऽ के सबटा संपत्ति अपना नाम पर अपन तकर मालिक भऽ जाए। फिर दोसर बियाह कऽ लेत, फिर ओहिठामक संपत्ति के मालिकाइन भऽ जाए, फिर तेसर ठाम, 4 ठाम, एवं प्रकारे 4 ठाम बियाह करे। आ बियाह करब में सबसे बड़का सुविधा की रहे ओहि समाज में, जकरा हम सब छुट्टा छुट्टी कहै छियै, हमरा समाज में अहियो ने, आब सुनै छियै जे तलाक कहै छै ओकरा। ओहि समाज में जे तलाक रहे से केहन सोच रहे से सुन लिया। वो की करे तऽ अपन पुरखक जूता की चट्टी के सड़क पर फेंक दे, घर से उठा कर आ बाट पर फेंक दे। तहन जो बेचारा पुरुष आवे आ अपन चट्टी की जूता के बाट पर ओंघरा देखे, तो बुझ जाए जे पत्नी हमरा से छुट्टा छुट्टी कऽ देलक, आब हमरा एकरा लग जेबाक नहीं है। वो बेचारा घूम के ओहि घर में एबो नहीं करे। एवं प्रकार वो समाज आगू बढ़ले, ओकरे एकटा सदस्य अपने हाथ से ई लिखने छथि, तैं एखन हम ई कहब साहस कऽ रहल छी। ओना हमरा लोकनिक नजरि से तऽ ई बात बाजोग जरूरत नहीं है। तैं हमरा लोकनि के अपन नजरि से अपन संस्कृति के, अपन सभ्यता के देखी। दोसर बात कहब एहि पक्ष में, एहि दुआरे जे हाल में आब, हेवन में आब, जाहि युग में हम जीव रहल छी, जे विधान, जे संविधान हमरा सिर पर अछि, हम अपना माथ पर रखने छी, ओ संविधान राष्ट्रीय पशु कहै छै बाघ के। ओकरो से बेसी हिंस क्यों भऽ सकैया कोनो पशु, लेकिन
और जे ओकरा में विशेषता छै तकर वर्णन करऽ ला नहीं हम बैसल छी। लेकिन राष्ट्रीय पशु के कोटि देल गेलै बाघ के। मुदा भारत के जे आम जन है, हमरा लोकनि जे मैथिल छी से हम सब यदि पशु में ककरो राष्ट्रीय की सामाजिक की धार्मिक की ककरो अनुकरणीय की पूजनीय कहबै तो बाघ के किन्नौ नहीं कहबै। कहबै ककरा तो गाय के। गाय हमर ठीक पूजनीय, गाय हमर ठीक राष्ट्रीय, गाय हमर ठीक साहित्यिक, गाय हमर ठीक सांस्कृतिक, गाय हमर ठीक मर्यादा है। क्यों छथि कतौ छथि तऽ छथि। हमरा हम जे छी हम अपन दृष्टि से अपना के देखी, ई सबसे महत्वक बात होइ छै। और एहि महत्व के चिन्ह के चेष्टा कयलनि मोहन भारद्वाज। तकर जड़ ई रहल है हमरा बुझने जे ओ एकटा नीक संस्कृतक पंडितान परिवार के ओ पुत्र रहथि, सदस्य रहथि। हुनकर गांव में नामी महाविद्यालय ओहि समय में छल। मिथिला जतेक प्रशस्त विज्ञान विद्वान लोकनि से हुनके गाम लवानी से पढ़ि पढ़ि कऽ विद्वान भेल रहथि। इनको पिता विद्वान रहथिन, माता विदुषी रहथिन। इनकर माता लिखल एकटा संस्कार गीत के पोथी चेतना समिति छपने है। एकटा एहन पढ़ल लिखल एहन संस्कारी परिवार से आयल जे नेना से अपना के कतबो खसात, अपना के कतबो खपात तो ओकरा में ओ जे तत्व छै, ओ जे बीज छै से ओकरा कपार में कतौ न कतौ बाँचल रहते। और हमरा लोकनि एहि वस्तु के बचा कर राखी से जे क्यों हमर साहित्यकार एखन जे अबै छी आइ तो हमरा समकक्ष कभी आगू पाछू कहलहुँ तो स्वाभाविक है। लेकिन हमार समकक्ष पीढ़ी के सदस्य तारानंद वियोगी भाई छथि। और आबो वाला पीढ़ी समकक्ष में एखन जे ठाढ़ छी से हमर सतीश वर्मा जी ठाढ़ छी। और हम यह कह चाहब कि हमरा लोकनि के हरदम अपन साहित्य अपन संस्कृति के महत्व देबाक चाही। एहिठाम एकटा इहो बात कहब जे समाज में सब किछ रहै छै, एहि देश में सब किछ छै। एहि देश में सब रंगक कपड़ा सब रंगक बना बानी लोग पहिरैया बजैया। लेकिन एकर राष्ट्रीय पहचान जे छै से धोतिए कुर्ता से छै, ओ फुल पैंट आ टाई से नहीं छै। पहिर लिअ लोक, ई बात एकटा भेल। तहिना एखने हमर मर्यादाक चेन हम किछु पहिरै छी, लेकिन मर्यादाक चेन पागे अछि हमर। तैं दुआरे मिथिला के जे प्रतीक छै, जे चेन छै, जे संस्कृति छै, जे संस्कार छै, वह हमार आधार भूमि है। ओहि भूमि के जखने छोड़ब तो हम भटक जाए। एखन एहि क्रम में कहब एकटा मुसलमान विद्वान ओकरा कह पड़ि रहल छै जे हमरा लोकनि सब गोटा खोप करी, हमरा लोकनि सब गोटा टीक राखी। ई कहल है एकटा मुसलमान विद्वान बेचारा 15-15 मिनट धरि भाषण देलक है। हम ओकर भाषण सुनलहुँ। आइ हम सब तत चल जा रहल छी। आइयो हमरा में ई अवचेतना हुए जे हम अपना जगह पर आबिकऽ ठाढ़ होइ। आब हम एतेक रास का बात केलहुँ। हम मोहन भारद्वाज भाई के एकटा और जे पोथी सब पढ़लहुँ देखने रही, ताई में मुख्य रूप से देखलहुँ अनवरत जे 1995 में आयल छल, कथा गोष्ठी जे 2008 में आयल, काव्य पाठ जे 2015 में आयल, ये सब प्रमुख पोथी है। और 21वीं शताब्दी घोषणा पत्र
जे 2001 ईस्वी में एलै सगर राति दीप जरा में पढ़ल गेल कथाक्रम में ओकर संपादन मोहन भारद्वाज केलनि। और इहो कह दी जो एखन तक नहीं कहने है कि भाई मोहन भारद्वाज आलोचक नहीं, वो कवि छला, संपादक छला, कथाकार छला, सब किछु छला और सबसे ऊपर आलोचक छला। और एहि क्रम में जे हुनकर 90तम पोथी जे हमरा भेटल पोथी काव्य पाठ, ओहि काव्य पाठ में वो बहुत रास बातक चर्चा केने छथि जे हमरा सबके लेल बहुत उपयोगी अछि। और ओहि क्रम में हम कहब जे ओहि काव्य पाठ में वो वर्ण रत्नाकर के चर्चा कयलनि, ओहि पर ओकर आलोचना समालोचना लिखलनि। ओ वर्ण रत्नाकर पर जे आलेख छै ओहिमे ओकर शीर्षके छै आलोचना प्रत्यालोचना। विद्यापति के प्रसंग में हुनकर गीतक संकलन सेहो केने छथि और विद्यापति के विषय में बहुत रास नव नव गपशप के उचावर्ष मोहन भारद्वाज भाई केने छथि। एकरा बाद एला है जखन ओ चंदा झा पर, तो चंदा झा के वो युग प्रवर्तक कहलनि। मिथिला जागरण में हुनकर की स्थान है तकर वो चर्चा कयलनि हैं। राम कथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वो गहन अध्ययन कऽ कऽ ओहिमे अपन वो आलेख लिखने छथि। और एहि प्रकारे वो अनेक तरह के आलोचना समालोचना प्रत्यालोचना सब लिखैत लिखैत एहि काव्य पाठ में वो एकठाम जे वो अपन पाठकीय प्रवृत्ति जे कहलहुँ जे कोनो आलोचक समालोचक के लेल सबसे पैघ विषय होइ छै, ओहि पर हम ध्यान आकृष्ट करऽ चाहब जे हमरा ई काव्य पाठ पढ़बाक उत्तर जे हमरा भेटल। एहिमे डॉक्टर ग्रियर्सन के चर्चा केने छथि भारद्वाज भाई। और डॉक्टर ग्रियर्सन हमरा लोगन के भाग्य के वो विश्व में के भाषा विज्ञानी में हुनकर गणना छै, सौंसे विश्व हुनका जनैया। एखनो हमर मैथिली हमर मिथिला अपन रकबा हुनके जे सम्मति भेल जे घीचल हुनकर नक्शा है तकर सह हमर गौरव के मापदंड है। हमर भाषा, हमर मिथिला भाषा तकर जे मानचित्र डॉक्टर ग्रियर्सन दऽ कऽ गेला, एखनो हम वएह लऽ कऽ कूदैत फनै छी। डॉक्टर सुभद्र झा कतबो महान भाषा वैज्ञानिक रहल होथि, वो अपना जड़ में जाबत ओ डॉक्टर ग्रियर्सन के पूजा आ प्रशंसा नहीं केने छथि, वो आगू नहीं बढ़ल छथि। ओ डॉक्टर ग्रियर्सन हमर भाग्य जे हमर मधुबनी के SDO छला। एखनो मधुबनी में जे हम सब जे मधुबनी के छी आ जनै छियै, ओहिठाम जनैत है बड़ा प्रमुख बाजार छै, गिलेशन कहै छियै, गिलेशन बाजार। ओ गिलेशन बाजार जे छै से गिलेशन नहीं छै, ओ ग्रियर्सन छियै। ओ डॉक्टर ग्रियर्सन के नाम पर ओ कतेक लोकप्रिय छला से आबै से बुझू जे अपन अंग्रेज SDO के नाम पर ठेठ मिथिला खास मधुबनी के लोग अपन स्थानीय बाजार में बाजार बनौलक, तकर नाम कहलकै गिलेशन बाजार। और ओ ग्रियर्सन कतेक पैघ साहित्य आराधक छला, ओहिना नहीं लोक आलोचक समालोचक या विभूति या महाविभूति ओहिना नहीं भऽ जाइए। ओ ग्रियर्सन मिथिला ग्राम में एकटा कोनो अपर चरवाहक मुँह से कोनो गीत सुनलनि। ओ कतौ जाइत रहे, ओ महीष चरबैत रहे, ओ चरवाह महिषी चरवाह।
हमहू सब देखने छे अपना गांव में एक एकटा चरवाहा हरवाह हमरा पाजर में ओकर नाय रहे निया तकर घर रहे हमरा हमरा घर से बिल्कुल सटल ओ मियाँ मुख से भरि भरि राति जते गीत गावे से केहन केहन कवि या महाकवि गोटे ओतेक रास रचना कंठस्थ कैल कि कहल नहीं हेतै ओकर ओ संस्कार रहे ओ प्रतिभा रहे एहने प्रतिभावान कोनो चरवाह मूर्ख अपर महिषी पीठ पर चढ़ल रहे तकर गीत सुनलनि डॉक्टर गियरसन ओ अपन घोड़ा पर से उतरि कऽ ओहि चरवाह लग गेला ओकरा कहलखिन जे ई जे गीत तो एखन 1-2-5 सुनलियै वैसे तोरा सबसे गीत याद छौ हाँ सरकार हमरा याद छौ तो कहीं हमरा लिखा दे कहीं हमरा लिखा दे तो हमरा लिखा देलकै ओ जे गीत लिखा देलकै से गीत पढ़ि कऽ हम अहूँ के सुना देबऽ चाहै छी अब देखियो अपन संस्कार अपन संस्कृति कतऽ तक खेहारै छै ओकर सीमा कतऽ से चललै ओकर अंत कतऽ तक हेतै एकर क्यों गवाही नहीं दे सकैए विद्यापति के रचल गीत मोरा रे आंगनमा चनन केर गछिया ताई चढ़ कुररै कागरे अही भावभूमि अही पृष्ठभूमि में एकटा गीत ओ चरवाह गियरसन के सुनलकैन जे गीत एखनो मिथिला में मुसलमान जे तजिया जहाज बनैया ताई में मरसिया गीत के रूप में ही गीत गबैया ई गीत छै जे बीबी के अंगना चनन घन गछिया गछिया रे हाय हाय बीबी के अंगना चनन घन गछिया गियरसन अभी नोट कर रहे छै बीबी के अंगना चनन घन गछिया गछिया रे हाय हाय ओहि ऊपर कागा मरराय छै रे हाय हाय नहाय सोनाय बीबी बैठल अंगनमा रे हाय हाय 10 अंगुरिया केसवा झारे रे हाय हाय देबौ रे कगवा कान दुनु सोनमा रे हाय हाय कहू काग रनक खबरिया रे हाय हाय की कहब आहे आहे अम्मा रनक खबरिया रे हाय हाय वो हसन और हुसैन रन में जे लड़ रहल छै ओकरे ई मरसिया गीत छियै ओहि हसन और हुसैन के मिथिला में हंस कहलकै मिथिला मैथिल ओकरा नाम रखलकै हसन नहीं हंस कऽ कऽ ओ कहै छै चरवाह की कहब आहे अम्मा रनक खबरिया रे हाय हाय फूलल तरवरिया हंसा लड़ै रे हाय हाय जाहि बन आहे अम्मा शिशियो ने डोले रे हाय हाय ताहि बन हंसा लड़ै रे हाय हाय आप हम ऐसा बेसी आजू के समारोह में किछु कहब में असमर्थ छी हम सब गोटा के प्रणाम करै छी धन्यवाद दै छी बहुत बहुत कृपा अपने के जे किछ अपने कहलिए वही में जे आलोचना के इतिहास से ल क मैथिली के इतिहास ओकर जे आजुक संदर्भ छै आर जे मोहन भारद्वाज जी के जे एतेक सुंदर जे ओ एक नया आयाम प्रगतिशील आयाम जेना ओ आह्वान केलखिन कि हम सब केना कृत्रिम शालीनता से हम बाहर आबी वही में रह के रचना में नहीं फंस जाए जेना कते सुंदर अपने कहलिए कि अपन बटखरा आना तो या
छियै साहित्य सृजन तऽ एकटा विधा छेबे करे, लेकिन ओकर जे संप्रेषण छै ओकर केहन सुंदर उदाहरण प्रस्तुत केलखिन अपन व्याख्यान में आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू। हिनकर जे ओ मंचन के जे विधा छनि, नाटक के जे विधा छनि, से केहन काज अबै छै कि आलोचना जकाँ गहन विषय के ओ कतेक सहजता से सरलता से ओकर संप्रेषण केलखिन। हमरा सबके बड्ड गौरव अछि। आर आइ हुनकर श्रद्धांजलि दिवस सेहो छनि, तऽ ओ हुनकर जे आलोचना के प्रकाश के ओ सैद्धांतिक विषय होय कि निर्णयात्मक विषय होय कि प्रभावाभिव्यंजक विषय होय कि विश्लेषणात्मक विषय होय, जे कि आलोचना के जेना पंडित शुक्ल आर श्याम सुंदर दास जी कहलखिन कि गुण दोष से ऊपर विश्लेषण और संश्लेषण जे आलोचना होइए, वहन आलोचना पर वो प्रकाश देलखिन। अपने एते सुंदर वक्तव्य सुनला के बाद हमरा कुछ कह के आवश्यकता नहीं छै। आब अबै छी हम सब अपन अंतिम चरण पर, जे कि हम सब आदरणीय जीवकांत बाबू पर सुनी। हुनकर व्यक्तित्व एहन, हुनकर अथाह साहित्य पर प्रकाश देव के लेल हमरा सबके बड्ड भाग्य जे आदरणीय हमर मुख्य अतिथि तारानंद वियोगी, जे कि तारानंद सेहो छथि, अपन गाम के आनंद, जिनकर नाम पर ओतुका इष्ट देवी छै, आर ओ वियोगी सेहो छथि अपना के। ओ जे 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 बनल रास्ता रहे ओहिसँ अपन ओ पृथकता सेहो प्रकाशित करै छथिन। बहुत ख्याति लब्ध साहित्यकार। आर हमरा एतेक प्रसन्नता भेल कि एतेक रास लेख में लोग हुनका रेफर केलकैए। साइंस में अहाँ जो किछो लिखै छी ओकर एकेटा मापदंड होइ छै कि अहाँ कते बेर अहाँके लोक रेफर केलक है। तो जखन हम तो साहित्य के हमरा कोनो ज्ञान नहीं अछि मैथिली साहित्य के, लेकिन हमरा एतेक सुंदर ओकर उदाहरण भेटल कि शायदे कोनो लेख हेतै आइ तीनों विभूति पर जाहिमे कि वियोगी जी के संदर्भ लोग नहीं प्रस्तुत केने हेतै, हुनका कोट नहीं केने हेतै। ओना तऽ ओ हुनकर अधिकार हमरा लगैत अछि जे कि जतेक मैथिली साहित्य के पसारा छै वही सब के खंड या सब जे ओ धारा छै ओ सब पर हुनकर समान अधिकार छै। एहि विशेषांक में हुनकर लेख सब पढ़नाइ अपना आप के सुशिक्षित करऽ के लेल बहुत नीक एकटा उपाय छै। हम सब अभिभूत छी। हमरा सबके बड़ भाग्य जे कि एहन विद्वान साहित्यकार जिनकर रचना मैथिली साहित्य में सब कियो संदर्भ प्रस्तुत करै छथिन। हिनकर जे विचार छनि महाप्रकाश जी पर कि मोहन भारद्वाज जी पर सेहो हम सब पढ़ि के बहुत हमरा सबके नीक लागल। आर आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू जे किछु कहलखिन, हमरा लगैए कि मोहन भारद्वाज पर वियोगी जी के सेहो वहने भाव छनि जे कि ओ कुला बाबू से केना आर आगाँ के रास्ता ओ प्रशस्त केलनि। हुनकर जहन बाद में प्रकाशन सब अयलै एहिसँ ओ बड़ नीक भऽ गेलै। तऽ खैर, तऽ बहुत संक्षिप्त में हमरा सबके बड्ड गौरव अछि कि एहन विद्वान साहित्यकार छथि। आर महिषी गाम जे कि प्रसिद्ध छै, आर संस्कृत में हिनकर बहुत नीक अधिकार छनि। ई साहित्य के सृजन करते नहीं छथि, साहित्य के आचार्य, साहित्य आचार्य सेहो छथि। बहुत नम्हर डिग्री छनि, स्नातकोत्तर, PhD एवं अन्यान्य बहुत डिग्री छनि हिनका। हिनकर पहिल रचना मिथिला मिहिर में 79 में अयलै, तहियासँ लगातार ओ साहित्य सृजन में लागले छथि। ओ चाहे कविता होय, कथा होय, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, क्षेत्रीय इतिहास में 40 से बेसी हिनकर प्रकाशन छनि। आर कोनो एहन विधा नहीं छै जे हिनकर पहुँच से बाहर छै।
बहुत रास पुरस्कार सम्मान से सम्मानित हिनका जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान, साहित्य अकादमी से बाल साहित्य पुरस्कार, यात्री सम्मान, किरण सम्मान, विदेश सम्मान, कोशी सम्मान, बहुत रास सम्मान हिनकर नाव से जुड़ल छनि। हिनकर प्रमुख प्रकाशित कृति अपन युद्धक साक्ष्य, हस्तक्षेप, प्रलय रहस्य, दुनिया घर मेहमान, साखी, धराशाही हेबाक समय और बहुत रास अनुवाद के सेहो महत्वपूर्ण काज केने छथि। आलोचनाक पुस्तक हिनकर बहुत प्रसिद्ध भेल छनि। कर्मधारय, बहुवचन, रामकथा आ मैथिली रामायण, मंडन मिश्र मिथक आ यथार्थ, धूमकेतु, महाप्रकाश जे कि एखन देखेबो केला। यात्री जी पर हिनकर संस्मरण बहुत पैघ प्रमाण स्वरूप मानल गेल छै। तुमी चिरी सारथी बहुत प्रसिद्ध भेले आर यात्री जी या चुप हो गए हो बउआ? आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर झा के इंटरनेट में किछु व्यवधान भेलन है से बुझा रहा है। जते बात कहलखिन है आदरणीय डॉक्टर तारानंद योगी जी के संबंध में से हमरा लगे जे सबटा बात यदि करऽ लगी तो एक कार्यक्रम छूट हो जाए। योगी जी के संदर्भ यदि गप करी हम आप निवेदन करबैन डॉक्टर योगी साहब जे अपन वक्तव्य हमरा सबक समक्ष राखैत आ संपूर्ण मिथिला जगत के जे दर्शक सब हमरा सब देख रहा है जागो देखता है रिकॉर्डिंग सब इनका सबक लेल हमरा विश्वास है जे वक्तव्य डॉक्टर योगी बहुत महत्वपूर्ण है हमरा सबक लेल। स्वागत है डॉक्टर तारानंद योगी। धन्यवाद विनोद जी। देसिल पर एक सम्मानित महसूस कह रहे थे। जेना कि बुद्धिनाथ भाईजी दिन हम नहीं बिसर पाबै छी, मिस करे छी। बीमार पड़ गेल रही, गाम से हैदराबाद के लिए चलल रही, पटना से बीमार पड़ गेल रही और बीच में वो आए अवसर चंद्रमोहन कर्ण जी संस्था के अध्यक्ष छथिन और जे अपन संपूर्ण जीवन मैथिली के लिए समर्पित कर देलखिन। इनकर समर्पण भाव के हम दृष्टांत कही। देसिल बहना के जाटा अंक अखन तक पढ़ायल से कोनो जे पुस्तकालय मैथिली प्रेमी पाठक के अध्येता के लेखक के पुस्तकालय जे हेतै तो पुस्तकालय में एक स्पेशल कोना हेतै देसिल बहना का हमरा ताकने और कोनो एकटा अगर से छूट जाइए तो मतलब टेकनी हुई एहि प्रकार के जे संस्कृत में एकटा कवि छै जे मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न च धूमायितम चिरम। बहुत जरूरी नहीं छै जे मतलब बहुत बहुत बरस तक काज हुए, काज हुए लागे जे मतलब ई काज जे छै से एकदम अथॉरिटी छै अपना। एहि प्रकार के से देसिल बहना के से आयोजन एकरा पाछू जे समर्पण भाव छै कर्ण जी के मन पड़ैया जे अखन 2-3 बरस पहिने हमर एकटा ये जो प्रूफ देखे छलखिन उसमें कोनो एकटा शब्द पर हमरा से जिज्ञासा केने छल, मतलब वो कते मार्मिक बात लागल जे से एकटा संपादक गहनता के संग एकटा शब्द के लेल एकटा लेखक के द्वारा प्रयुक्त कयल गेल कोनो एकटा शब्द पर पूर्वक जे छै से ओ चीज के बुझे चाहे छथिन, ओकर पूरा परिदृश्य के टेक्स्ट का ओकरा उपस्थित करय चाहे छथिन। तो निश्चित रूप से देसिल बहना जे काज कऽ रहल छै से बहुत महान काज कऽ रहल छै। आबै वाला समय में जे मतलब मिथिला मैथिली के इजोत सब हेतै, प्रकाश स्तंभ
से एक तरहक कयल काज एही त्वरा के संग, एही समर्पण भाव, एही सघनता के संग करै छथि, कऽ सकता तकरे महत्व पीढ़ी के से पूरा भविष्य के शिक्षित करिके। एहि अवसर पर से हमरा ई सम्मान अपने सब दिलिए, एकरा लेल से हम बहुत आभारी महसूस करै छी अपना के। एखन जे चर्चा से चल रहा है, महाप्रकाश जी हम सब सुनलहुँ, सतीश जी के, मोहन भारद्वाज जी पर जी के एखन सुनलहुँ जे बहुत भरपूर एकदम भरल पूरल से व्याख्यान से पूरा वो युग और पूरा जीवकांत जी पर हमरा किछु गप बात, ई तीनू गोटे जे छथिन महाप्रकाश, मोहन भारद्वाज और जीव समकालीन लेखन जे छै राइटर्स छथिन, दिशा देलखिन। ओ राजशेखर के काव्य मीमांसा के एकटा बड़ा प्रसिद्ध से श्लोक हमरा मन पड़ैया, कवि तो सब होइए, के नहीं कवि होइए, विद्यार्थी जीवन में सब कोई विजेता कविता लिखना रहिए। वो राजशेखर लिखल जे एकस्य तिष्ठति कवेर गृह एव काव्यम यस्य गच्छति श्रुत भवनान यावत। बेसी लोग के तो अपना घरे भेज जाय छै, कुछ लोग होय छै जिनकर अपन मित्र रहै छै। न्यस्य अविदग्ध प्रधान सस्वत विश्व कुतूहली, कुतूहल बनकर जिनकर रचना से आवे वाला समय में अपन प्रकाश लेके एहन रचनाकार कोनो भाषा में थोड़ होई। एक दुर्भाग्य अपना सबके भाषा के स्तर के रचनाकार सबके से उचित मूल्य पर से महत्व समय रहित के समाज चुकवा में खेल के नहीं चिन्ह लेना। अब जना जीवकांत जी के लेल जाओ, हमरा मन पड़ैया बुद्धिनाथ भाई जी बड़ा सुंदर कहलखिन कि जे मतलब सबसे बाजे के सब जी होइ छै से क्या क्या उनकर जे छन से विस्तार में जाओ, ई सबसे सुंदर बहुत सुंदर बात हमरा मन पड़ैया जे 1979 में जखन जहि साल हमर से पहिल रचना मैथिली में छपल, साल हमर नहीं भेल छलै, 20 कम से कम 4 साल कम, और वही साल में से दू गोटे से जिनका से हमरा से दोस्ती भेल, हम दोस्ती कह सकै छी। एकटा तऽ हमर परम सखा केदार कानन छथि और दोसर जीवकांत छथि। अब अहाँ अंदाज करियो जे मने कोनो एकटा युवक के 16-17 बरस के छै, मिथिला मिहिर में छपले है और ओकरा नाम पर एक पोस्ट कार्ड आबि गेलै, एकटा अपना समय के महत्वपूर्ण से लेखक जीवकांत के एहन लागल। और तकर बाद जे छै से फेर अब आवाज कनी गड़बड़ाई छै, कतौ से ओतै से आवाज नहीं ठीक छै कि कनी गड़बड़ भ रहल छै, कनिक बीच में कखनो काल के कट जाय छै आवाज, लेकिन हमरा लगैया वो इंटरनेट के दिक्कत छै। कोनो बात नहीं सर, हमने रखियो। हाँ, अपने दादा कने अपने म्यूट करवा लियो, दादा को कहीं का म्यूट करवा लियो। कैसे म्यूट करवा लो, हमर वाला जी ठीक। जी योगी सर अपने तो हुनकर की रहन जे ततेक विशाल हृदय से पेने रहथिन जे
और तेना के मने जीव साहित्य के प्रति वो समर्पित रहथिन। सामान्यतः की होइ छै जे लोक ओहि उम्र में लिखनाइ शुरू कए दै छै। जेना अखने हम बतेलहुँ जे हम 16 वर्ष में हमर पहिल रचना प्रकाशित भेल, तऽ ओहि उम्र में लिखनाइ शुरू कए दै छै जखन ओकरा ठीक ठीक बुझलो नहि रहै छै जे लिखबाके की से उद्देश्य छै, हम किया लिखै छी, की हम लिख रहलहुँ हैं, लिखबाके सार्थकता की छै, नहीं बुझल रहै छै। ई तऽ धीरे धीरे लिखैत 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 ई दुनूटा काज एक संगे चलैत रहै छै, वो लिखतो रहै छै और बुझतो जाइ छै। जीवकांत जी के संगे से बात नहीं रहे। वो 30 वर्ष के अवस्था जखन हुनकर भए गेल रहनि तकर बाद वो पहिल रचना वो लिखलखिन, और लिखलखिन से मतलब एकटा निर्णय क्या के लिखलखिन। असल में से बहुत गरीब घर से आयल रहथिन, बहुत छोट उम्र में पिता के देहांत भए गेलनि, भाई सबके भार आबि गेलनि, मन में रहनि जे हम आगू पढ़ी, बहुत चंसगर विद्यार्थी रहथिन, तेजगर रहथिन, नहीं पढ़ि भेलनि। स्कूल में मास्टर भेलखिन ताहि दुआरे ज्वाइन केलखिन जे अखन तऽ जरूरत अछि, मुदा कनिए जे मतलब से साधन हैत तऽ ई नौकरी छोड़ के फिर पढ़ाई करब। साइंस पढ़ैत रहथिन और साइंस में बहुत मतलब बहुत की कहल जाओ जे मतलब एकदम पूरा साइंटिफिक अप्रोच राखे वाला लोग रहथिन। वो केवल मतलब पढ़े के लिए साइंस नहीं पढ़े छलखिन, जीवे छलखिन, उनके नजरिया में चले ना साइंस। तऽ से नहीं भेलनि। ओ जे छै से मतलब वो नौकरी में जे ढुकला एक बेर तकर बाद फिर एहि तरह से फंदा में पड़ि गेला। तऽ एकटा एहन समय एलै वो से बहुत जल्दी आबि गेलै। 30 वर्ष के अवस्था आबैत आबैत हुनका जीवन में एहन समय आबि गेलै जे जीवन किया की यह एहि लेल एकर की सार्थकता, एहिमे रह के की केलहुं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, जेना मुक्तिबोध के पंक्ति छनि। तऽ और तखन से बहुत सोच विचार के कि हरेक लोक के एकटा सामाजिक दायित्व होइ छै, एकटा समाज ऋण होइ छै, एकटा देश के ऋण होइ छै, एकटा माने गुरु ऋण होइ छै। एहि सब चीज के एकटा भूमिका होइ छै देश के प्रति, अपन समाज के प्रति, अपन ओहि परंपरा के प्रति, जे परंपरा जे छै से हमरा एहि रूप में दीक्षित केलक, हमरा में जे छै से कुछ सोच समझ और अथवा देखबा के एकटा दृष्टि देलक, ओकरा प्रति जे हमर जे छै से जे कर्तव्य है, एहि कर्तव्य के रूप में ओ लेलखिन जे सामाजिक दायित्व जेना से किछु करब, माने कमायब खायब आ बूढ़ भए के मरि जायब, एकरा अतिरिक्त हरेक व्यक्ति के किछु ने किछु करबाक चाही। तऽ दायित्व पूर्वक अपन सामाजिक काज के लेल से ओ साहित्य के चुनलखिन। ओ साहित्य के केवल साहित्य लिखबा के लेल हुनकर साहित्य नहीं छलनि, एकटा एक्टिविस्ट के ओ जे छै से ओ चयन छलैया। और तें अहाँ देखबै एक बेर पत्राचार तऽ सौंसे जीवन हुनका संगे चलैत रहल। हुनकर कते बेर पत्र सबके जे छै से हम जिक्र हैत। एकटा अखन प्रसंग मोन पड़ैया जे एक बेर हमरा ओ लिखलनि पत्र में जे जो हम नीक लिखबा के से लोभ छोड़ि दी तऽ प्रतिदिन 10टा कविता, 5टा कथा आ 2टा लेख लिख सकै छी। अब अहाँ अंदाज करियो जे मतलब कोन तरह से हम अपन एकटा लेख में हुनका पर लिखने छियनि जे साहित्य जे छलनि ने से मतलब हुनकर मतलब नाभि केंद्र छलनि जीवन के, जीवन धारण के, और सब चीज जो करे छलखिन, सब दिशा में गमन कर, नौकरी करथिन, परिवार के चलाथिन, सब चीज, मित्र समाज दुनिया सब करथिन, लेकिन सब केला के बाद जो घुर के जे जगह पर वो आबथिन से साहित्य रहे। और तें से एकटा बड़ा झंझटिया शब्द के प्रयोग मैथिली के लोक सब करे छथि, बहुविधावादी। जेना लागे छै जे मार्क्सवाद अथवा राष्ट्रवाद जकां बहुविधावाद सेहो कोनो एकटा राजनीतिक विचारधारा होय। दरअसल से होय नहीं छै। लेखक यदि ओरिजिनली ओ लेखक हेतै तो ओकर जे अपन बात छै वो अभिव्यक्ति पेवा के लेल ओ बात तय करे छै जे मतलब हमरा कोन विधा में व्यक्त हेबाक चाही, हमरा कोन शैली में व्यक्त हेबाक चाही। वो लेखक थोड़े तय कऽ पाबै छै, वो तो बात तय करे छै। और ताहि दुआरे जे छै से यदि अहाँ लेखक छी तऽ विधा के चिंता के तऽ सबसे पहिने छोड़ि देबाक चाही, बल्कि अहाँके तऽ जे छै से कोनो से मतलब सार्थकता, अहाँके लेखक के होय के सार्थकता तऽ ई भेल जे मतलब ई विधा के तोड़ फोड़ करैत कोनो एकटा नव विधा के अहाँ जन्म दे सकी जाओ, तऽ ई हमरा लागैए कि अहाँके हेबाक सबसे पैघ सार्थकता से ई हैत। तऽ खैर से कहै छलहुँ जे मतलब एकटा
भरल पुरल अवस्था में जे छै से ओ आबि के एकदम निर्णय लए के सामाजिक दायित्व के रूप में ओ साहित्य के अपनेलखिन। एकरा लेल से 2टा 3टा काज ओ केलखिन। एक तऽ निरंतर लेखन और जतबा लिखलखिन तैसे बहुत बेसी ओ पढ़ै छलखिन, बहुत बेसी पढ़ै छलखिन। और सबसे बेसी हमरा सबके आश्चर्य ई बात के लागे जे पढ़ै छलहुँ हमहूँ सब बहुत, और हुनकर की हिस्सक रहनि जँ कोनो एकटा नीक किताब पढ़लनि तो 20टा मित्र के ओ लिखता जे अरे ई किताब पढ़लहुँ से बड़ सुंदर ई किताब छै, ई किताब पढ़बाक चाही। 20 गोटा के ओ पत्र लिखता। एकटा कोनो मैथिली के पत्रिका में कोनो युवक के रचना या कोनो नव अंठिया लोक के जे छै से रचना हुनका पसंद पड़ि गेलनि तो 50 गोटे के ओ सूचित करथिन जे अरे वो बहुत प्रतिभा के एकटा मने प्रवेश मैथिली साहित्य में भेलै। अब देखल जाओ कि मतलब वो पत्र लेखन के दुनिया रहे, आइ तऽ हमरा बुझाइए कि कदाचित ओहो से बेसी से आसान छै। जखन तऽ लिखैयो के जरूरत नहीं छै, अखन तऽ बस कॉपी और पेस्ट करियो अहाँ और व्हाट्सएप पर वो सब गोटे के अहाँ पठा सकै छी। लेकिन स्पेस कतौ न कतौ से मतलब बाहर यदि बढ़लै तो शायद भीतर घटलै। तो आश्चर्य हमरा सबके ई बात के लगे छलै जे एतेक ओ पढ़ै छथिन मुदा जमा करे के हुनका एको रति से मने ई नहीं लालसा नहीं छलनि। हुनका लग जे अहाँ जे देखतियनि तऽ से एकोटा किताब नहीं राखै छलखिन हँ। ओ किताब पढ़लनि और पढ़ला के बाद जे छै से मतलब जे हुनकर मतलब बुझेलनि जे ई किताब के लेल जे सुपात्र व्यक्ति हेता तकरा ओ बजा के दै छलखिन। जे पत्रिका पढ़लनि आ जे पत्रिका में हुनकर रचना छपलनि हँ ओहो पत्रिका के अंग हुनका लग में नहीं रहै छलनि हँ। ओ ककरो न ककरो पढ़ै ले दए दै छलखिन आग्रहपूर्वक, जेना मतलब ई दए देनाइ जे छै से हुनका मतलब बेसी उपयोगी ई लागैत होन। तऽ एहन लोक रहथिन। दोसर की रहे जे मतलब निरपेक्षता देखियो जे हुनका प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलनि तऽ हम फोन केलियनि बधाई दै लेल फोन केलियनि जे मतलब अहाँके प्रबोध साहित्य सम्मान भेटल है, बधाई। तो ओ की कहलनि देखियो कते मार्मिक बात कहलनि। ओ कहलनि जे हौ हमरा जे बधाई दै छ से हमर आ तोहर नामे टा ना अलग अलग छै, नहीं तऽ एके ने छी अपना सब। हमरा की बधाई दै छ, हमहूँ तोरा बधाई दै छी। अंदाज करियो ई हृदय हुनकर छलनि। हमरा तू की बधाई दै छ, हम ही तोरा बधाई दै छी, नामे टा ना अलग अलग छै। तऽ से ई रहन हम कहते रही जे चूंकि सामाजिक दायित्व के रूप में वो साहित्य लेखन के अपनेने रहथिन ताहि लेल वो कएटा काज केलखिन। एकटा तऽ पत्र लेखन के से वो साहित्य के एकटा विधा के रूप में स्थापित केलखिन। एकटा हुनकर पैघ से अवदान छियै। अहाँ जीवकांत के पत्र एक मतलब हजारों के संख्या में, हमरा लागैया कि जे हजारों के मतलब 2-4 हजार नहीं 70,000, 80,000, 90,000, लाख एतबा जे छै से यदि आइ हम सब जमा करनाइ शुरू करी हुनकर पत्र के, अब कोशिश में कते गोटे लागलो छै तऽ एहि संख्या में जे छै से चंद्रशेखर जी शुरू में कहबो केलनि जे कोना एक बेर हुनका जे छै से पोस्ट मास्टर मजाक हुनका संगे केने रहनि जे अहाँ जे एते पोस्ट कार्ड किनै छियै तऽ से अहाँ खाइ की छियै। तऽ ओ की करथिन जे एक तऽ मतलब खूब लिखैत रहथिन, हरेक चीज पर रिएक्ट करैत रहथिन, हरेक चीज पर ओ लिखलखिन। संजोग से हमरा सबके 2टा हुनकर किताब एहन उपलब्ध अछि जे आत्म प्रसंग पर लए के ओ लिखलखिन। ओ आत्मकथा के अंश कहि सकै छियै, आत्मकथा के भाग 1 भाग 2 कहि सकै छियै। तऽ ओहिमे से एकटा अपन रचनानुभव पर के बारे में लिखैत कहलखिन जे तते छोट छोट बात सब दिमाग में आबैत रहे। मैं ना जहाँ कविता लिखी, कोन विषय पर कविता लिखी, तऽ चूंकि मैच्योर रहथिन तो कोनो कविता के विषय के जे हुनका समझ में सूझनि तऽ फिर तुरंत ई प्रश्न भीतर के आलोचक के ई प्रश्न करनि जे मतलब एकर कोनो मोल हेतै कि, ई अनुभव कोन अनुभव भेलै, ये तो मतलब बहुत तुच्छ बहुत नगण्य तरह के अनुभव भेलै।
अरे साहित्य के एक देखियो अब माने साहित्य के एक गरिमामय जे मतलब भव्य भाव्य स्थान जे एक बना देल गेलै तो ई अनुभव तो फिर मन में आवे। जीवकांत लिखे छथिन जे फिर मन में आवे जे अच्छा लिख के देखे छिए कहीं हमरा लिखने से ई अनुभव जे कियो व्यक्ति ई चीज के देख के एना अनुभव केने छलैया से ई अनुभव कहीं बच जाए भविष्य के लेल जे अहुना ई चीज के देखला के बाद अहुना अनुभव कैल जा सकैया। एहि लेल ओ से मतलब हम कविता लिखे छलिए ई बात अपने ओ लिखलखिन। तो एक तो कहलहुँ जे पत्र लेखन के जे छै से ओ बनेलखिन। दोसर की हुए जे लेखक जखन जे छै से बहुत डूबि के लिखे छै कोनो चीज तो माने लिखनाइ जे छै से कठिन काज छियै। लिखनाइ बहुत आसान काज नहीं छियै, पढ़नाइ छियै आसान काज। और तैं से मतलब जीवकांत हमरो कईटा पत्र में लिखने छला जहाँ पढ़नाइ कनी कम करू। वो लिखे मैंने वो एक बेर मैंने हम सब की करियन जे समय समय पर प्रश्न पूछियन उनका से। तो तेना वो एते सीनियर रहथिन, एते माने दुनिया भर के अनुभव और माने पूरा वैश्विक साहित्य के अध्ययन उनका लग में रहन। तो हम सब बीच बीच में प्रश्न पूछियन। एक बेर जे छै से ई से प्रश्न पूछने रहियन जे लेखक जे छै से धीरे धीरे गोंग किया भए छै, जहाँ के भीतर मतलब लागत जे हमरा मतलब बहुत भाव भरल रहे छै लेकिन लिख नहीं आयत, अहाँ कलम से किछु पढ़ायत नहीं। तो मन पड़िए जे ओकर जवाब देना छला। बहुत लंबा लंबा पत्र लिखित रहथिन और की रहन हुनकर हिस्सक जे वो थिन पेपर राखथिन और कार्बन राखथिन और एकेटा पत्र जे छै से वो लिखलन आ वो कई गोटे के पठावथिन। ओरिजिनली एक गोटे के लिखलन आ नीचा में लिख देलन जे प्रतिलिपि, जना मतलब सरकारी पत्र सब में जनरली होय छै तो प्रतिलिपि 5टा 6टा जे छै से वो करथिन। ठीक यह बात होइत रहे जे कोनो कविता जखन वो लिखलन तो कविता के जे भावावेग से बड़ी काल तक बनल रहे। ओहि भावावेग से निकले के लिए लोग के प्रयोग करते रहथिन जे कविता के अखन वो लिखलन है थिन पेपर 5टा 6टा लिखलन माने जमा कलन, बीच में कार्बन लगेलखिन, ओहि पर वो लिखलन आ 5टा 6टा मित्र के पठा देलखिन। आवेग अगर निकल गेलन मतलब प्रकृतिस्थ अगर भए गेला तो ठीक, नहीं तो फिर 5 गोटे के से पठेलखिन। और एहि तरह जे छै से मतलब छलन है। दोसर की रहन जे हुनकर जे छै से एकटा विधा के वो चुनलखिन टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन से ओता माने पुरनका साहित्य के देखबे, पुरनका पत्रिका सबके 1905 के बाद जे मतलब 1947 तक जे पत्रिका सब एले तो ओहिमे मैथिली में जे लेख सब छपे तो दू तरह के लेख सब छपे, या तो छोट टिप्पणी छपे अथवा वो धारावाहिक छपे। लेकिन मतलब ओकर स्पेस माने छोट कनी मतलब लघुगात किस्म के से ओकर एकटा बनल बनायल जे छै से छवि छले। मिथिला मिहिर एकटा एहन मंच रहे जे जीवकांत सबके संगे हमरो सबके सौभाग्य जे मिथिला मिहिर के जमाना में हम सब से जन्मलहुं। तो जीवकांत के तो पूरी स्वभाव माने वो सुविधा भेटलन। 65 से हमरा लागैया कि जे जीवकांत लिखनाइ शुरू केलखिन और बहुत माने 15 बरस जे छै से मिथिला मिहिर चलते रहले, ता तक से जीवकांत एतेक राज साहित्य देलखिन। टिप्पणी लिखथिन वो, और टिप्पणी लिखथिन सामाजिक विषय पर, राजनीतिक विषय पर, भाषा पर, भाषा आंदोलन पर, और मैथिल जाति के जे कमी छै, जे विडंबना छै, जे गतिरोध छै तै पर, और संस्था यदि गलती केलकै तो तै पर। तो अब जना अखन से जीवकांत भीमनाथ झा जी के से वो लेख अपने सब नजर पड़ल हैत जे वो ओकरो जड़ में जे रहथिन से जीवकांत रहथिन जे रिएक्ट केने रहथिन, हम रिएक्ट करै छी। तो ओइ रिएक्शन के जे छै से दूर तक पहुंचेलखिन भीम भाई। तो ओ सब जे छै से मतलब ई कनियोटा परवाह नहीं करै छलखिन जे एहि बात से कियो दोसर आहत भए सकै छथि। हुनकर ई समझ छलै जे हुनका आहत हेबाक चाही, गलत छै तऽ आहत, गलत लोक के तऽ आहत हेबाक चाही। और एहि वजह से देखबे जे जीवकांत के दुश्मन के संख्या
हुनकर मित्र से हरदम बेसी रहला, हरदम बेसी रहला। और वो लिखलखिन अपन किताब में जे साहित्य के जे प्रवेश भेल से हमर जीवन के से मने तरह तरह के जे छै से मतलब ओहिमे से प्रशंसो, ओहिमे निंदो, ओहिमे झगड़ो और दुश्मनियों, मैं तमाम चीज से हमर जीवन के विभिन्न रंग से सातों रंग हमरा जीवन में जे भरल रहल से मतलब धन्य साहित्य जे हमरा जीवन, हमर जीवन रंगीन भेल, ई बात वो लिखलखिन। तब कविता सब जो लिखलखिन, टिप्पणी लेखन हमरा लागैया कि जब 500 के करीब हुनकर टिप्पणी हेतनि, हम सब अखन जमा करे के छी प्रयास में लागल, और ओहिमे से बहुत कम हेतै जे साहित्यिक विषय वस्तु पर हेतै, साहित्यिक समस्या पर हेतै। साहस कते रहन, आप देखियो जे जै समय में वो लेखन शुरू केलखिन रहे, 65 में वो लिखनाइ शुरू केलखिन और 67 में राजकमल चौधरी मरि गेला। राजकमल चौधरी से जे मरला तो राजकमल चौधरी अपन जीवित जी से मिथिला के से समाज के दू भाग में बांटि देने रहथिन। एक गोटे जब मतलब हुनकर प्रशंसक एकटा वर्ग रहे तऽ बेसी लोक एहन रहे जे मतलब घोर निंदक रहे, जे हुनकर नाम सुननाइ पसंद नहीं करैत रहे, उनकर चेहरा देखनाइ नहीं पसंद करैत रहे। ओहि समय में से मतलब रमानाथ बाबू हमरा सबके परम सम्मान्य आलोचक, मैथिली में आलोचना के प्रतिष्ठापक रमानाथ बाबू ललका पाग नामक से राजकमल चौधरी के कहानी से संबंधित थे। रमानाथ बाबू के सीमा रहे, क्योंकि हुनका ई कहल जाइ छै आवाज हमर जा रहल है मनोज जी? कटै छै कखनो। जी सर, एखन धरि खूब बढ़िया आबै छला, एखन पिछला 30 सेकंड में कनिक एक रत्ती कटल है। अच्छा अच्छा, लेकिन अपने बजत रहियो, अबै छै, प्राय पूरा आबि रहल छै। ओहिमे ललका पाग के हुनकर रमानाथ बाबू के बालक से सिंदरी में जे होइ छलैया इंजीनियरिंग कॉलेज तकर विद्यार्थी रहथिन, और ओहिठाम मैथिल संघ विद्यार्थी सब, मैथिल विद्यार्थी सब मैथिल संघ बनेने छला, और वो सब राजकमल चौधरी के फैन रहथिन। राजकमल चौधरी बढ़ि गेलखिन, और रमानाथ बाबू के बालक से हो ई सब निर्णय केलकनि जे से हम सब राजकमल चौधरी के कहानी संग्रह छापबे मैथिली में। ता तक हुनकर कोनो कथा संग्रह नहीं प्रकाशित। और ई मित्र सब हिनका जे छनि से कहलकनि रमानाथ बाबू के बालक के कि अहाँ के पिता तो एते पैघ लोक छथिन, तो हुनका कहियौन जे इसे एकरा संपादित करता। आप रमानाथ बाबू के सिद्धांत जे ठाम रहथिन से वो राजकमल चौधरी के एकदम कट्टर विरोधी वो संपादित केलखिन, मुदा ओकर भूमिका लिखलखिन, ओहि भूमिका में वो सब चीज जे नव साहित्य, नव धारा जे साहित्य लेखन के छै, ओकरा में की सब समस्या छै, और दृष्टांत के रूप में वो राजकमल चौधरी के कथा के प्रस्तुत। अब से मतलब महाकाय रहथिन रमानाथ बाबू के, मतलब पुरनका संस्मरण सब में देखबे तो मतलब महाकाय रहथिन। स्वयं राजकमल चौधरी के डर होइत रहन हुनकर रमानाथ बाबू के, दोसर लोग के तो गप छोड़ू, मतलब अधला तो सबके लागले जे कियो राजकमल चौधरी के जे छै से प्रेमी वर्ग रहे, जीवकांत छला से राजकमल चौधरी के मित्र छला, 2 साल भेल रहन लिखनाइ शुरू करनाइ, मुदा वो राजकमल चौधरी के मित्र छला और यात्री के शिष्य छला, परम। तो वो मैं टिप्पणी के कि रमानाथ बाबू पर हुनका जीवैत जी जे पहिल लेख हुनका खिलाफ में लिखल गेले, वो लिखे वाला जीवकांत रह, ई कलेजा हुनकर रहन कि भाई किया सरकार, मतलब हुनकर मतलब ई रहन जे किया सरकार जो नवका पीढ़ी के ई जे छै से स्टैंड छै, एहि में किया अपने के आपत्ति, एकर ई कारण देखल जाओ, और वो पूरा विश्लेषण केलखिन। ई सब देखे वाला छै, वो सबटा चीज छपल छै, ओकरा सबके देखबाक चाही, ककरो परवाह नहीं केलखिन। ताहि वजह से अहाँ देखबै
से पुरस्कार सब में तो खैर झंझट झमेला हुनका होते रहलनि, मुदा बड़को बड़को लोक सब के से मतलब एहि बात के लेल मलाल रही छलनि जे जीवकांत के लेखन के से महत्व देल जाय, जखन कि ओहि समय में हम सब जे भारतीय साहित्य के से मानदंड के हिसाब से जो मैथिली में लेखन करे वाला गणल थे तो जीवकांत अग्रणी लेखक के से एहि हिसाब से तोलबाक चाही। शुरू से लेकर आइ तक जे 1000-1200 वर्ष के साहित्य के यात्रा है, 1000 वर्ष तक तो कविते के यात्रा, 1000 वर्ष के मैथिली साहित्य मैथिली कविता के साहित्य छी। एहिमे जे छै से ओहिमे की क्यों एहन करै छै जे कि हम किछ हमरा अपन महत्व के से हमरा लागैया कि जे निरंतरता में अपन साहित्यिक परंपरा के निरंतरता में लेखक अहाँ एहि हिसाब से जो मतलब जीवकांत के देखबनि बात छै जे ओ मैथिली कविता में मैथिली साहित्य में एट गेलखिन, कथा में सेहो। आब जेना एकटा छोट सन के बात हम अहाँके दृष्टांत के लेल कहै छी जे मैथिली में जे आधुनिक कविता एलै, आधुनिक कविता में से जेना कथावाचक होइ छै तेना कविता में कवितावाचक सेहो होइ छै, के कविता कहै छै आखिर वो तक कहि रहल छै कि ओहि चीज के कहि रहल छै, भीतर छै, परिदृश्य में छै, कवि तो कतौ सामने रहे नहीं छै। जनरली यदि वो मतलब नाम लेकर नहीं आगू सामने आबे मतलब कहि रहल छी तऽ कवितावाचक रहे छै, जे अहाँके कहैया से कवितावाचक होइ छै। अहाँ यात्री जी के कवितावाचक के देखियो, यात्री जी के कवितावाचक जे छै से एकदम ग्रामीण मैथिल, और चाहे हिंदी में कविता लिखने रहो कि बंगला में लिखने रहो कि संस्कृत में लिखने रहो, कविता जे छनि से एकदम ग्रामीण मैथिल, पढ़ल लिखल होसगर, सबटा चीज सब घत्ता पंजा का बुझे वाला, सबटा राजनीति के चिन्हे वाला मैथिल गौआ, एक कवितावाचक से लेकर से आधुनिक कविता के श्री गणेश मैथिली में पेल छले। राजकमल चौधरी के ठाम कवितावाचक देख लियो जे कवितावाचक यात्री जी के छनि से राजकमल चौधरी के नहीं छनि। राजकमल चौधरी के कवितावाचक जे छनि से एकटा बौद्धिक छै, और मतलब पूरा दुनिया एक वैश्विक परिदृश्य से ओकरा विजन में छै, ओकरा मतलब वो यदि मने वो छलखिन से ग्रामीण तऽ छलखिन नागरिक, एक नागरिक बोध से लैस। आप जीवकांत के देखियो, जीवकांत के कवितावाचक के जब खोज करियो तो एहिठाम अहाँके पता चल जायत देन छनि मैथिली कविता के विकास में। जीवकांत के जे छै से मतलब कवितावाचक के देखबनि तो वो देहाती ग्रामीण मुदा बौद्धिक, राजकमल चौधरी वाला पूरा बौद्धिकता भरल, बौद्धिकता में कनियो कम नहीं, पूरा जेना कहलहुँ जे साइंटिफिक अप्रोच छलनि जीवकांत के पूरा व्यक्तित्व में, वो चीज हुनकर पूरा कविता में सेहो छलनि और वो हुनकर कवितावाचक तक में। तो एहि प्रकार से जे छै से एकटा ये जीवकांत के सब एकटा की विशेषता रहनि जे कम से कम 5 बेर अपना जीवन में 65 ईस्वी से लेकर 2013 तक कम से कम 5 बेर अपना संग प्रयोग केलखिन जे कोनो एकटा काज करे जखन वो 0 से शुरू कऽ के 100 पर पहुंचलखिन तो फिर वही फील्ड के छोड़ देलखिन और अपन फील्ड बदल के फिर 0 से काज शुरू केलखिन। एना कम से कम वो 5 बेर जीवन में केलखिन। और से जो अपने के विश्वास नहीं हुआ तो बाल साहित्य के देखिए, उनका मैथिली बाल साहित्य के और बाल साहित्य के जैसे मैथिली में मुख्य धारा के साहित्य लेखन बहुत आनंद हमरा सबके होइए जखन ई देखै छियै जे मैथिली में बाल साहित्य एकदम मुख्य धारा के साहित्य जकाँ लिखायल जा रहल छै। हमरा सबके स्मरण रखबाक चाही जे एहि चीज के जे मने ओ जनक छथि से जीवकांत छथि, जे जना आलोचक के में से साहित्य में कोनो माने सम्मानित जगह नहीं छै, नहीं वह बात बाल साहित्य लेखक के नहीं रहलै। बाल साहित्य लेखक के लेल से कोनो सम्मानित जगह आलोचना के से टूल्स ओकर समीक्षा के लेल कोनो टूल्स नहीं डेवलप छै।
अहाँ जे आलोचना करे लिखे वाला लोग आलोचक के मतलब बहुत चिंता करैत रहै छी जे मैथिली में आलोचना डेवलप नहीं भेलै। अहाँ देखियो जे मतलब आलोचना कोना डेवलप होइतै। ओ दुश्मन छलखिन मोहन भारद्वाज, कते दुश्मन कते लोग दुखी छलखिन से जीवकांत से, आलोचना के कारण दुखी छलखिन। अखनो अहाँ देखबै जे लोग आलोचना लिखै छथि और ठाई पठाई लिखै छथि, जिनका पर अहाँ कनि भरोस कए सकै छी जे ई लिखलनि है तऽ ई ठीक लिखने हेता, ई चीज से हम बात के रियलिटी के बुझि सकै छी, तऽ अहाँ देखबै जे हुनकर जे छै से कते बेसी संख्या में हुनकर दुश्मन हेता। दरअसल ई जड़ मतलब जड़ सामाजिक स्थिति के ई बोधक छै। तऽ हमरा सबके और कतेक की से करबाक अछि, तऽ ई चीज के से मोन राखे वाला से ई विषय वस्तु ई छियै। ओ कथा लिखलखिन, कथा सब जे लिखलखिन तऽ सेहो अहाँ देखबै जे मैथिली कथा साहित्य सतीश जी से हमरा कोट केने छला एक बेर, से महाप्रकाश के कथा पर लिखैत हम एकठाम से हमरा लगे चंद्रशेखर जी कोट केने छला जे मतलब से कथा और कविता दुनू विधा में अलग अलग वो पैघ छथिन। महाप्रकाश के बारे में से मतलब हम वो प्रमाण पूर्वक देखेलिए जे असल में कविता में पैघ हेबा के जे मानदंड होय छै से कथा में पैघ हेबा के मानदंड तो ओइसे अलग है छै ना। मतलब दुनू दू दुनिया छियै, दू विधा छियै, तो ओहो मानदंड के मुताबिक वो पैघ छथिन, इहो मानदंड के मुताबिक पैघ छथिन। ई बात से भरपूर छलनि जीवकांत में। हुनकर जे मतलब कथा सब अहाँ देखबै तऽ मतलब फिर वह समस्या छलनि कि कते लोग के अहाँ देखबै जे मतलब ओ से जीवकांत के ढंग के लेखक माने जीवकांत के जीवैत जी जे हुनका पर लेख सब छपलनि तऽ हमरा मोन पड़ैया जे एकटा लेख के शीर्षक छलै जीवकांत के आगू अन्हार पाछू अन्हार। बात करू तऽ मतलब एहि तरह हुनका जे छनि से बुझल जाइ छलनि जे मतलब वो किछु नहि कह रहला, जीवकांत के आगू अन्हार पाछू अन्हार। तऽ और हमरा लगैया जे हम माने मोहन भारद्वाज जी के हम से एके घर में हम सब रहै छलहुँ हैं, तऽ जीवकांत के लए के हमरा लगैया कि कम से कम 25 बेर एहन भेलैया जे हुनका संगे बहुत प्रबल झगड़ा हमरा भेल, जे हम एहि पक्ष में रही जे नहीं जीवकांत के जे छै से ई जे से मतलब रचना छनि से ई ठीक रचना छनि, आ मोहन भारद्वाज जी के कहब रहैत रहनि जे नहीं ए रचना में ई कमी छै। तऽ ओहिमे आब ई तऽ कहल नहीं जा सकैया, एहिमे बहुत माने बहुतो रास एहिमे बात भए सकैत रहे, इहो बात भए सकैत रहे जे ओ टिप्पणी लेखन के से मतलब कोनो झमेला कहियो के रहल होनि। तऽ एहि तरह से मतलब कि हमर आवाज आबि रहल है? जी बहुत बढ़िया आबि रहल है सर, खूब बढ़िया आबि रहल है। हाँ बढ़िया आबि रहल है आवाज। तो मुख्य रूप से मतलब कथा, कविता, उपन्यास, संस्मरण, समीक्षा, ई सबटा चीज ओ लिखलखिन। और एहि सब विधा के से जे ओकर अपन मानदंड छै, ओहि विधा के ओहि मानदंड पर जे छै से कस के हुनका जँ देखियो तऽ से मतलब तखन ओ से पैघ बुझाइ छै। उनकर से कथा मोन पड़ैया तेल, ई तेल कथा के से देसिल बैना नाम से हम एकटा कथा संग्रह संपादित केने रही, ओ नेशनल बुक ट्रस्ट के से मतलब स्वर्ण जयंती वर्ष रहे, तो ओहि पर ई योजना बनल रहे जे मतलब से सब भारतीय भाषा में से नेशनल बुक ट्रस्ट कथा संग्रह और कविता संग्रह के से प्रकाशन करते। तऽ ओहिमे हमरा मोन पड़ैया जे देसिल बैना नाम हम ओहि कथा संग्रह के रखने रही, हम तेल संकलित केने रही। अब तेल संग्रह माने तेल कथा से मतलब देखबे जे वो एकटा वैज्ञानिक कथा छै। मिथिला के ठेठ देहात के एकटा आदमी छै जे मतलब साइंस पढ़लकै और साइंस पढ़ैत पढ़ैत ओ बीएचयू में चलि गेलै, बीएचयू में साइंस के प्रोफेसर छियै और से प्रतिभाशाली छै। तऽ ओकर जे छै से ओ ऑस्ट्रेलिया में कोना न कोना ओकरा चुनाव भए गेलै, ऑस्ट्रेलिया में एकटा ओकरा प्रोजेक्ट भेट गेलै। प्रोजेक्ट ई छै जे कोयला जे छै से कोयला, पथरीला कोयला से पेट्रोल बाहर कयल जा सकै।
एहि पर हुनकर रिसर्च चलि रहल छनि। ई प्रोजेक्ट में कैक देश के वैज्ञानिक सब जे छै से भिड़ल छै। ओहिमे ई जे छै से ओ घोघरडीहा लक्का जे छै से ओ वैज्ञानिक सेहो रामधारी जी हुनकर नाम छियनि, ओ छै। ओ छुट्टी में लाह गाम। छुट्टी में जे गाम एला है तऽ आब से मने कनिया हुनका जे छै से समस्या कए देलकै ना जे ओ परिवार राखै छथिन गाम में। ओ बालक छनि हुनकर से गाम के हाई स्कूल में पढ़ै छनि, 8वां 9वां के विद्यार्थी छै। ओ गाम के हाई स्कूल में पढ़ै छै और माता पिता छथिन घर में। माता पिता के सेवा के लेल कन्या छथिन और दादा दादी के जे छै से बनायल बालक जे छै से बेसी से संस्कारी हेतै, ताहि दुआरे जे दादा दादी के संरक्षण में वो अपन बालक के राखलखिन। समस्या हुनका की भेलै ना जे मटिया तेल किरासन तेल घर में नहीं छै, घर अन्हार छै। आब वो हेतै डीलर लग में। आब डीलर लग में जे छै से जते बेर जाइ छै तऽ ओ डीलर इएह जवाब दै छै जे मतलब, और ओ कथा हमरा बुझाइए कि जे मोन पड़ि गेल हैत, जे बहुत गोटे के जे छै से ओ कथा मोन पड़ि गेल हैत। अंततः ई होइ छै जे हिनका से मतलब रामधारी जी जखन गामे के हाई स्कूल में विद्यार्थी छलाह तऽ हिनका से मतलब क्लास फेलो में जे सबसे 72 विद्यार्थी रहन से अखन नेता छिया और डीलरी सेहो हुनके कंट्रोल में छनि। और वो देखै छथिन जे रामधारी गाम आयल है, एहिसँ हुनका कोनो मतलब नहीं छनि जे ऑस्ट्रेलिया में अपन गौवा जे छै से रिसर्च कए रहलै है और साधारण पत्थर से मने पेट्रोल बनि सकैया। ई छियै तो ओकर टॉपिक और कैक देश के जे छै से ओहिमे ई छै, तै में मिथिला के गाम के योगदान छै। एहि सबसे कोनो मने भूमि स्पर्श नहीं। तऽ ई मास्टर साहब ई जे कथावाचक छथिन, ओ कथावाचक हुनका कहै छनि जे हो से देखला ओ रामधारी गाम एलै है, से ओ फिफिया रहलै है, से ओ गैलन लए के जे से ओकरा कतौ मटिया तेल नहीं भेटै छै। कहलकै हे रे हम सब नहीं पढ़लियै तऽ की भेलै, अखन अगर चाहबै ने तऽ 2 ड्राम तेल डीलर जे छै से डीलर के बाप हमरा घर पहुंचा देत। ओ नेता कहै छै जे सबसे भुसकुल रहे। तऽ ओ आबि के ई मने कथावाचक जे छै से ओ रामधारी के कहै छथिन जे हो से तू एक बेर कहक अपना से ओकरा से कोनो न कोनो व्यवस्था हम करा दै छियै। अब बड़ा मने विचित्र, अब अंदाज करियो अहाँ जे ओ वैज्ञानिक और वो अपना गाम के जे छै से सबसे 72 जो ओकर मित्र छियै और मित्र आए ओकरा लग में सीना तानि के ठाढ़ छै, जबकि वो जे छै से नेतागिरी और दलाली और मतलब ई सब टाइप के ओकर धंधा छै। वो गाम जोतै छै और अंततः होइ छै ई जे देखे जैसे बैस बैस रामधरिया रे, बैस 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 तो वो कहै छै फलनवा रे मने। और एहि बीच में जे छै से 5 मिनट में से एक गोटे जाइ छै आ उम्हर से भरल गैलन लेने आबै छै, कह ले ले ले। एना एते आसानी से तेल के इंतजाम भए छै। मोहन भारद्वाज जी के कहब रहन जे आखिर तऽ ओ रामधारी जे छै से विद्रोह नहीं निकलकै, वो तो तेल के लेल मान गेलै। हमरा सबके कहब रहे जे भाई ओ मान नहीं जेतै तऽ की करतै, ओ की करतै, मतलब ओकर की औकात छै अहाँ सेहो तऽ देखबै। हम मने हमर समाज जे जगह पर अखन पहुंच गेलै है से मतलब कोनो एकटा से लोक के लेल कहलकै वो मने ओहिमे एकटा अथी छै, कोटेशन छै जे ओ नेता कहै छै से ओ सार के बुझा दही जे छुच्छे पढ़ने लिखने के जे छै से की फल होइ छै, की महिरम होइ छै, से ओकरा बुझा दही और फिफिया दही। नहीं 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 मने वो एहि क्रम में जे छै से मतलब समझौता वाला क्रम में ई बात आबै छै। तऽ एहि तरह से जे छै से जीवकांत के संगे की रहन जे ओ अहाँ के जीवन में चाहे क्रांति हुए कि नहीं हुए, रचना में जरूर क्रांति हेबाक चाही। एकरा कहल जाइ छै नकली क्रांति। अरे अहाँ के जीवन में अगर नहीं क्रांति है तो रचना में क्या क्रांति है? अहाँ के समाज में नहीं क्रांति है तो रचना में क्या क्रांति है? अहाँ अबल दुबल निबल जीव के बीच में एकटा एहन से मतलब समाज के बीच में जीव रहल छियै जकरा जे ओकर भाषा तक पर ओकरा अधिकार नहीं छै, जकर कि मतलब कतेक ओकर हक बनैत रहे, ओकर अपन राज्य, अपन जे छै से भाषाधार, प्रांत और ई सब मतलब ओकर भाषा के ओ से मतलब एकटा युग रहे जे जखन जे छै से लीड करैत रहे पूरा पूर्वांचल के मिथिला। आइ मिथिला ओ कतौ नहीं छै, अहाँ की क्रांति करबै?
अहाँ मतलब अहाँ अपन औकात के मुताबिक चलबै ना। तो साहित्य से मतलब ओ मने क्रांति करे के जे छै से कोनो मशीनरी होइत हुए तो से नहीं होइ छै। ई बात जे छै से जीवकांत बहुत परिपुष्ट तरीका से स्थापित केलखिन। ओ से मतलब उनकर जे बाल कविता सब हमरा एकटा मन पड़ैया जे अहाँ उड़ै छी, नीलकंठ पर कविता लिखलखिन। अहाँ उड़ै छी नीलकंठ त गगन उड़ैया। अब अहाँ एकटा लाइन देखिए, जे नीलकंठ उड़ै छै त कहै छै गगन, अहाँ उड़ै छी नीलकंठ त गगन उड़ैया। किछु कविता सब त मतलब हुनकर जे देहांत भेल रहनि त हमसब ओहिठाम जुटल रही ड्योढ़ में, त ओहिमे कए गोटे मने कएटा निर्णय हमसब लेने रही ओहि दिन। तो ओहिमे से एकटा निर्णय रहे कि जे हुनकर जे से प्रतिनिधि मैथिली रचना सब छै तकरा से हिंदी में हम प्रकाशित करायब। तो ओ जे छै से संवेद एकटा से हिंदी में पत्रिका आबै छै, बहुत मने प्रतिष्ठित पत्रिका छै हिंदी के। तो संवेद के एकटा विशेषांक छपल रहे से ही हम देखबै छी, ई से जीवकांत विशेषांक के रूप में। ई जहाँ फोटो देख रहल छियै एहि पर, जे कि देसिल बैना के अंक में सेहो छपलै है, त ई फोटो जे छै से वो हमरे से गप करै छथिन। हमर हुनकर संग वाला फोटो छियै। ओहिमे से जे छै से आधा फोटो काटि के एहिमे से हम सब लगेने रही। तो दुइये गोटे के जे छै से कविता के भरि मोन हम जे छै से उछाह के संगे मैथिली से हिंदी में से अनुवाद केने छी, एकटा राजकमल चौधरी के, एकटा जीवकांत के। और ओहिमे हुनकर जे छनि से सेलेक्टेड 60-70 टा कविता से जे मतलब अनुवाद कए के ओ हिंदी के दुनिया में से एकटा मने बेहतर परिदृश्य पर ओ कविता सब राखल गेलै से हम की कही। मतलब हमरा जे पर जे प्रतिक्रिया सब जे भेटल मने बाहर के दुनिया से, जे से महाराज कते मतलब एहि स्तर के लेखन के से अहाँ सब मिथिला में जे छै से नुका के रखने छी। एकरा सबके हम आगू बढ़ाबियो, एकरा सबके अहाँ बाँटियो। तो भाई के बाँटतै? बाँटल जेतै अनुवाद से। अनुवाद के संगे हम सब एतेक क्षुद्र मानसिकता के छियै जे हमरा अगर अनुवादे करबाक अइ तो हम अपन किया न अनुवाद कए लेब जे हम जीवकांत के करबनि। हमरा यदि से गूगल पर कोनो एंट्री हमरा देबाक अइ तऽ से हम अपन किया न देबै जे हम हुनका देबनि। तऽ एहि सबसँ जे छै से बाहर के दुनिया में जे मैथिली साहित्य के चित्र जा रहल छै से बहुत खराब जा रहल छै। अब राजमोहन झा तऽ अपन रचना के प्रमोट नहीं करथिन, हम अहाँ कह सकै छी। हम अहाँ जे तुच्छ जीव छियै, जे मने स्तरहीन रचना लिख रहल छियै, तो ओ जे छै से हुनकर प्रमोशन भए रहल छै, दुनिया मैथिली रचना के रूप में हुनका चिन्ह रहल छै। ओ जे अनुवादो भए के आबि रहल छै तो मतलब ओहि तरह के आबि रहल छै। तो मैं जे कहलहुँ जे मतलब विश्व कुतूहल बन के जिनकर रचना से मतलब शाश्वत काल तक से धरती पर चलैत रही छै, तो एहि प्रकार के जे रचनाकार सब हमरा भाषा के बीच में भेलखिन न, तो हमरा सबके चाही जे मतलब से ई अपन क्षुद्रता के छोड़ैत से हुनकर प्रमोशन पर हमरा सबके काज करबाक चाही। तो एहिसँ हमरा लागैए कि जे ई जे छै से ओ मिथिला के और मैथिली के प्रमोशन हेतै। एहि अवसर पर से जीवकांत जी के स्मरण करबाक लेल से अपने सब गोटे हमरा ई सौभाग्य प्रदान के लिए, एकरा लेल बहुत हम आभारी छी। एक बेर फेर से सब गोटे के से बहुत बहुत धन्यवाद। देसिल बैना संस्था के से चंद्रशेखर जी के जे संचालन कह रहा है, मनोज जी के, संस्था के अध्यक्ष मोहन कर्ण जी के, जे से मतलब एक इतिहास के रचना भए रही है देसिल बैना के अंक सब के द्वारा, जे हम चर्चा से हम शुरू केने छलहुँ। और हमर जे से दुनू सह वक्ता रहला है आज के दिन में, बुद्धिनाथ भाई जी और से सतीश जी, तो सब गोटे के प्रति बहुत बहुत आभार। और वो श्रोता दर्शक के प्रति से हो जे कि मतलब अखन संगे संगे सुन रहा है अथवा बाद में एकरा सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा अपने के मुख्य अतिथि जी। बीच में हम असल में लाइन चल गए छे इम्हर, वैकल्पिक व्यवस्था में हम सुने छलहुँ, लेकिन फिर हमरा गुंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमरा प्रकट केलन। तो अपने जे अपने के व्याख्यान आइ एहन लागल हमरा सब जकाँ आम जे कि साहित्य के अनपढ़ श्रोता अछि, जना जीवकांत बाबू एकदम साक्षात ठाढ़ भ गेला, एकदम हुनकर साहित्य आइ
एहन लागल कि एहि व्याख्यान में एक तरह से पुनर्जीवन भेलै और अपने जे एतेक सुंदर शब्द प्रयोग के लिए इतिहास हमरा लगे कि मतलब ओसवाल्ड स्पेंगलर एकटा फिलॉसफी हिस्ट्री के फिलॉसफी लिखलखिन ओसवाल्ड स्पेंगलर बड़ा प्रसिद्ध रहे वो कहलखिन कि इतिहास जे छै क्रोनोलॉजी नहीं छियै वो क्रॉस करंट अंडर करंट के एकटा डॉक्यूमेंटेशन छियै त वही अर्थ में सही में देसिल बैना ई प्रयास कर रहल है और धन्यवाद अपने सब जका जते गोटे छिए एहन साहित्यकार सबके कि जेना अपने कहलिए कि नाभि के रूप में देसिल बैना काज कर रहा है अपने के व्याख्यान सुन आए हमरा सबके मन एकदम गदगद भ गेल और ऐसे बेसी प्रसन्नता की भ सकै छै कि जीवकांत बाबू के जीवनी हुनकर व्यक्तित्व हुनकर कृतित्व एतेक विद्वतापूर्ण रूप में एतेक सहजता के संगे एहन व्यक्तिगत रूपेण ओकरा जे अपने प्रस्तुत के लिए हुनकर चिट्ठी हुनकर गप ओ केना साहित्य जीवै छला केना ओ नव नव प्रयोग केलखिन और केना ओ लीक से हट के एकटा मैथिली साहित्य के एकटा नव दृष्टिकोण जीवकांत बाबू रहथि तो हमरा सबके बड़ भाग्य जे आए हम सब श्रोता के दिस से हम सब एहन व्याख्यान सुनलहुँ आब हम तो कोनो साहित्यकार नहीं छी कि समीक्षा करब लेकिन बहुत सुंदर आए आए हमरा सबके श्रवण भेले एते सुंदर साहित्य जे सतीश वर्मा जी महाप्रकाश पर कहलखिन आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू मोहन भारद्वाज के आलोचना के गहनता पर प्रकाश देलखिन अपने जे जीवकांत जी के प्रगतिवाद सोच हुनकर सामाजिक जे संदर्भ छै हुनकर जे नव प्रयोग छै जे सामाजिक संघर्ष आर जे अनेक विचारधारा छै ओकरा ओ केना आगा लगेलखिन बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण अपने प्रस्तुत के लिए रमाकांत बाबू के कि आलोचक हुए तो एहन हुए जे कि अपना के पछा छोड़ के आलोचना बन जा एते सुंदर उदाहरण हमरा सबके सुना के भेटल आब हम अनुरोध करबेन हमर विद्वान लेखक और महासचिव मनोज सांडिल्य जी देसिल बैनाक दिस ओ तीनों हमार जे आए वक्ता अतिथि मुख्य अतिथि अति विशिष्ट अतिथि और श्रोता के जे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लेल हम अनुरोध करबेन जे मनोज सांडिल्य जी धन्यवाद ज्ञापन करैत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर हमरा ये अवसर देबाक लेल धन्यवाद एक तरह से एकटा बहुत लोग एकरा फॉर्मेलिटी बुझे छथिन लेकिन निसंदेह हम जे कह जा रहल छी से कोनो तरह फॉर्मेलिटी नहीं है देसिल बैना एवं देसिल बैना प्रत्येक सदस्य जे छै से हृदयोद्गार एकरा मानल जाए सबसे पहले अत्यंत धन्यवाद अनेक धन्यवाद भाई श्री सतीश वर्मा जी के हम सब जनै छी जे अपने पत्रकारिता में छी मिथिला आवाज मिथिला मिलनक जे से भार अहाँ कन्हा पड़े आ इहो जनै छी जे पत्रकारक कोनो छुट्टी नहीं होइ छै और सदैव सदैव यहाँ लागल रहे छी सब तरह कार्य में पत्रकारिता के संग साहित्य संवर्धन में सेहो अपने भूमिका है सब के बीच से एतेक समय हमरा सब लेल निकालबाक लेल सतीश जी अहाँ के अनेक अनेक धन्यवाद। एक बात हम एहिमे जोड़ऽ चाहब अपन वक्तव्यक आरंभ में अपने कहने रहिए जे अहाँ आदरणीय महाप्रकाश जी भागिन छी तैं अहाँ एहिठाम उपस्थित नहीं छी तऽ एहि बात के जे छै से हम पूर्ण समर्थन करै छी अपने एहिठाम ओहि कारण मात्र से नहीं छलिए हमर सबके जे निर्णय होइए जे हम सब हिनका सबके आमंत्रित करबनि आयोजन में ताहि में जे छै से सघन विचार विमर्श होइ छै एहि संदर्भ में हम सब जहन पता लागल जे अपने स्वीकार कऽ लेलहुँ हैं तऽ बहुत आनंद भेल छल। हम काल्हि आदरणीय श्री चंद्रमोहन कर्ण जी के कहबो केलियनि जे एकटा अत्यंत नीक विचारक छथि सतीश जी
हम एहि बात से हमरा अनुभव है जहिया फेसबुक पर रही आब नहीं छी तो हम बहुत प्रभावित होइ छलहुँ हैं अहाँके जे मत विचार सब पढ़ै छलहुँ हैं ताहिसँ बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमरा सब लेल एतेक समय निकालबाक लेल। आदरणीय बुद्धिनाथ झा जी के हम धन्यवाद ज्ञापित करबनि तकर पात्रता हमरा में नहीं है, हुनकर संतान छियनि, हम धिया पुता छियनि, तथापि हमर सबके प्रत्येक आयोजन में निश्चित रूप से उपस्थित रहै छथि। स्वास्थ्य केहनो होनि, इंटरनेटक स्थिति केहनो होइ, लेकिन हमर दादा हमर कोनो कार्यक्रम में जे छै से कनिको इम्हर से उम्हर नहीं होइ छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत साहस कऽ कऽ धन्यवाद शब्दक प्रयोग कऽ रहल छी अहाँ लेल दादा। अपने लिए एक समय दिलिए ताहि लेल हम सब कृतार्थ भेलहुँ। आदरणीय डॉक्टर तारानंद वियोगी जी के संदर्भ में बात होइत छल जे बहुत साल पहले हमरा सबके एकटा सौभाग्य भेटल छल जे सौभाग्य भेटैत भेटैत रहि गेल संभवतः जे सर स्वीकार कऽ लेने रहथिन आब, लेकिन अंतिम समय में जाकर स्वास्थ्य के गड़बड़ी कारण वो नहीं आबि सकल रहत। ठीके बात छै, बहुत दूरक यात्रा रहे छै, स्वास्थ्य ठीक नहीं छलन है। हम सब यही उम्मीद में रही जे कहिया सर के हैदराबाद बजायब, लेकिन ई कोरोना के चक्कर एहन भऽ रहल है जे बढ़ते जा रहल है, एकर अवधि जे छै से कहिया जाकर खत्म हेतै से हम सब क्यों नहीं जान रहल छी, लेकिन से जहिया हेतै आ हेबे करतै विश्वास है। सर हम सब मानबै नहीं, अहाँके एतऽ सदैव उपस्थित हुआ तखने जाकर जे छै से हम सब जे छै से निश्चिंत हैब। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम हृदय से धन्यवाद। हम जानै छी जे कते व्यस्त रहै छी अपने, सब तरह काज, साहित्य मात्र अपने के काज नहीं है, आरो क्या तरह काज रहैया, ओहि सबसँ समय निकाललहुँ हमरा सभक लेल। अत्यंत उत्साह बढ़ल हमर सभक, अपने उपस्थित भेलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताहि लेल। एकर संग हम विशेष रूप से धन्यवाद देबऽ चाहबनि अपन हमर जे आइ पत्रिका जे स्मारिका के विमोचन भेल, ताहिमे जे लोकनि अपन अपन विज्ञापन दऽ कऽ हमरा सबके आर्थिक सहयोग केलनि, श्री मिहिर कुमार जी, श्री राजेश कुमार झा जी, रविंद्र कुमार झा जी, श्री राम गोपाल चौधरी जी एवं श्री राम विनोद झा जी, अहाँ सब गोटे के सहृदय धन्यवाद देसिल बहनक दिससँ। अहीं सभक कारणे हम सब ई सब हिम्मत कऽ पबै छी आ ई सहयोग बनल रहे, अहाँ सभक आशीर्वाद हमरा सबके भेटैत रहे, ताहि लेल हम करबद्ध प्रार्थना करब एवं सहृदय धन्यवाद अहाँ सब गोटा के। धन्यवाद देबऽ चाहब हम अपन उपाध्यक्ष आजुक संचालक आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर झा जी के। हिनकर जे मैथिली मिथिला के प्रति जे समर्पण भाव छल, ई हमरा सब जेहन लोकक लेल एकटा मार्गदर्शन बनै छै। हमरा सबके वएह हम सब बड करै छी, सत्य बात ई छै हम सब किछु नहीं करै छी। जहन हिनका लोकनि के देखै छियनि, अपन अध्यक्ष के देखै छियनि, उपाध्यक्ष के देखै छियनि, हमरा सबके वएह एखन बहुत किछु करब हमरा सबके बाकी, बहुत किछु सीखब हमरा सबके बाकी है। अत्यंत व्यस्त रहै छथि डॉक्टर चंद्रशेखर झा, एहि वर्ष अवकाश प्राप्त केलनि हैं। अवकाश प्राप्त केला से पहले जते व्यस्त रहै छलाह, अवकाश प्राप्तक बाद जे छै से आर ओहिसँ बेसी व्यस्तता इनका भऽ गेल छनि, तथापि समय निकालि कऽ हमरा सभक लेल आ एहि बेर तऽ दुनू जिम्मेदारी लऽ लेलनि, संचालन के भार सेहो लऽ लेलनि। हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी डॉक्टर चंद्रशेखर झा अहाँके, अहाँके आशीर्वाद हमरा सबके भेटैत रहत तकर विश्वास अछि। डॉक्टर चंद्रमोहन कर्ण हमर अध्यक्ष, हम की कहब, अहाँ सब गोटा कहि देलिए, सब गोटा जनैत छै ई जे हिनकर संकल्प छनि एहि संस्था के प्रति, जे प्रतिबद्धता छनि एहि संस्था के प्रति, ई मात्र देसिल बहना में नहीं, हम अखिल भारतीय संदर्भ में कहऽ चाहब, कोनो संस्था कोनो अध्यक्ष एतेक समर्पित हेतै ई विश्वास करनाइ हमरा लेल कनि दिक्कतक बात बुझाइए। हम ही नहीं कहै छी बाकी संस्था के अध्यक्ष सब किछु करै नहीं छै, बहुत किछु करै छै, बहुत किछु करै छै, लेकिन हमर डॉक्टर चंद्रमोहन कर्ण जाहि जगह पर पहुंच गेल छै, ताहि जगह पर पहुंचल आर किछु करऽ पड़तै। तो ये हमर सौभाग्य, हमरा लेल गौरवक बात है जे डॉक्टर चंद्रशेखर कर्ण हमर संस्था अध्यक्ष मात्र नहीं, हमर संस्था के जे मुखपत्र है, जे हमर दूटा अंक निकलैया प्रति वर्ष देसिल बहना स्मारिका, तकर
संपादक से हो छथि आ ई कोन कोटि के संपादक छथि से आदरणीय तारानंद योगी अपन वक्तव्य में चर्चा कऽ चुकल छथि जे संपादकक की कर्तव्य होइ छै से यदि किछु बुझबाक हुए तऽ चंद्रमोहन जी से हमरा सबके सिखबाक चाही। एतेक गहींर उतरि कऽ एतेक समय दऽ कऽ अक्षर अक्षर पढ़ि कऽ जे छै से संपादन करै छथिन। जतेक समय ई एहिमे दै छथिन तते यदि हमसब कहियो कोनो काजमे दऽ सकी तऽ हैत जे अहाँ किछु कऽ लेलहुँ। तऽ श्रीमान चंद्रमोहन कर्ण जी के से हम संस्थाक दिससँ जे हमर जतेक वक्ता लोकनि छलाह छथि, जते हमर दर्शक लोकनि छथि, सभक दिससँ अपनेके धन्यवाद श्री चंद्रमोहन कर्ण जी। अंत में जेना अंग्रेजी में कहै छै लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमर जतेक आजुक श्रोता दर्शक लोकनि रहथि जे एखन धरि शुरूसँ लऽ कऽ एखन धरि रहलाह वा किछो काल रहि सकल होइत, एवं ओ श्रोता लोकनि दर्शक लोकनि जे भविष्य में एहि आयोजन के इंटरनेटक माध्यम से देख सकता, हुनका सब गोटे के समस्त देसिल बहना परिवारक दिससँ से हम धन्यवाद ज्ञापित करै छी। अपने लोकनि समय देलिए हमरा सबके, हमरा बहुत एहि बातक जे छै से गौरव बोध है जे एहि तरहक आयोजन में हमरा एहि तरहक श्रोता वक्ता सभक संग भेटैए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोकनि के। और अंत में हम अंत कह देने रही लेकिन हम एक बार फिर अंत करना चाहब अपन संस्थाक समस्त सदस्य, कार्यकारिणीक सदस्य, साधारण सदस्य, हैदराबाद शहरक प्रत्येक मैथिल के जे हमरा सबके सदैव आशीर्वाद दैत रहे छथि, सदैव अपन संग दैत रहे छथि, हुनका सब गोटे के से संस्थाक दिससँ, अपना दिससँ, हमरा सब गोटाक दिससँ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बहुत अंत में हम कह चाहब धन्यवाद ज्ञापन से कनी अलग हट के एक बात जे प्राय 2.5 वर्ष से जेना हम कहलहुँ जे हम सब फिजिकल आयोजन नहीं कऽ पाबि रहल छी, एकर पाछू कारण मात्र एकटा छै आ से छै कोविड। हम सब बेर सोचै छी जे अगला आयोजन हम सब जे छै से फिजिकल फॉर्म में करब, लेकिन जे स्थिति छै से एखन धरि हमरा सबके पिछला 2.5 वर्ष में एकर अनुमति नहीं देलक है। कोनो हाल में किछु भऽ जाए, हम सब ई नहीं चाहै छी जे हमर जे वक्ता लोकनि एता, अतिथि लोकनि एता बाहरसँ, तिनका कोनो तरहक कोनो समस्या होइ आ से यदि हेतै तऽ हमरा सबके जे है से एहिसँ पैघ कष्टक बात हमरा सबक लेल कोनो नहीं हैत। तैं एतेक पैघ खतरा हम सब नहीं उठाबऽ चाहै छी। तऽ सएह एकमात्र कारण छै जे हम सब नहीं कऽ पाबि रहल छी, लेकिन आशा है, विश्वास है जे अगिला कार्यक्रम से, नवंबर वाला कार्यक्रम से, यदि ईश्वरक अनुकंपा रहन, कोरोना हमरा सबके आज्ञा दिए तो हम सब जे छै से पुनः आयोजन के फिजिकल फॉर्मेट में फिर से शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। सही में जेना हम सब पढ़ै छलहुँ कहानी का प्लॉट, तो धन्यवाद केहन हेबाक चाही, ई एकटा साहित्यकार केना धन्यवाद ज्ञापन करे छै से आइ हमरा सबके सुनक लेल भेटत। हमहूँ आइ एकटा अनुभव जे छै अपन अहाँ सब संगे साझा करऽ चाहै छलहुँ आखिर में कि जेना राजा जनक एक बेर अष्टावक्र के पूछलखिन कि जे हम जागृत में जे हम देखै छियै ओ मिथ्या छै कि स्वप्न में जे देखै छियै से मिथ्या छै। ओ कहलखिन कि दोनों जतवा सत्य छै या मिथ्या छै, दोनों एके रंग छै। तहिना ओना जे वर्चुअल मीटिंग होइ छै, एकरा हिंदी में प्रायः जे छै आभासी मीटिंग कहल जाइ छै कि आभास थिक, ई मीटिंग नहीं थिक, आभासी मीटिंग। लेकिन हम एकरा से कहियो हमरा एग्रीमेंट नहीं हमर हिसाब से जी एकरा आभासी नहीं कहल जा सकैए। ई हमरा सबके कोनो आभास नहीं भऽ रहल है जे हम सब ई कार्यक्रम कर रहल छी। जी 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 सएह हम कहब, अगला वाक्य हमर सएह है, एकरा अंतरजातीय कार्यक्रम कहल जा सकैए। जी आ एकटा बात कनी हम क्षमा चाहब, एक गोटा के धन्यवाद देब हम बिसरि गेल रहिए, क्षमा प्रार्थी छी। हम गुंजन के धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि जे अपन व्यस्तताक मध्य ई जे छै से एहि आयोजन के ओरियान करऽ में हुनकर बहुत पैघ महत्व भूमिका छनि। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी अहाँके से। जी जी सर जी क्षमा चाहब। जी तो हम वह अपने वाक्य जोड़ा चाहे रही आ गुंजन जी के से कि हमर हिसाब से ई अपरोक्ष एकरा कहबाक चाही
कियाकि जेना स्वप्न में इंद्रिय जागृत नहीं रहे छे लेकिन सबटा अनुभूति होय छे, वहिना आनंद वहिना क्लेश सब होय छे, तहिना ई जे छे अपरोक्ष ई बैसार जे छे हमर हिसाब से एकर ई अनुवाद हेबाक चाही कि परोक्ष नहियो रहत ई जे छे ई अपरोक्ष अछि आर वहिने अनुभूति दैत छै कि जखन फिजिकल हेतै से हेतै, कम से कम एखन जे आनंद आइ भेटल से एकर भागी हम सब छी आ ई प्रत्यक्ष छै, ई अपरोक्ष प्रमाण छै कि जातक आब जहिया हेतै देहादेही तहिया हेतै। तो एक बेर पुनः गुंजन जी के और सब वक्ता के मनोज जी के एतेक सुंदर धन्यवाद ज्ञापन से आ सबटा श्रोता के एक बेर हम फेर से दोहराबै छी जे सब श्रोता सबके एक बेर पुनः धन्यवाद करैत और अध्यक्ष जी के आज्ञा से चूंकि आप भोजनावकाश के सेहो समय आबि गेलै, अध्यक्ष जी के आज्ञा से बैसार के आप जे छै पूर्णता के घोषणा कयल जाय। बहुत बहुत धन्यवाद।